हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पारुल माता जी दंडवत प्रणाम। एंड बबीताई खड़े माता जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अच्छा, ये और एक बबी, आई एम नॉट श्योर कि मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या। बबीताई खड़े, ये प्रभु जी या माता जी हैं, आपको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, ठीक है। तो जो हमारे इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कोर्स जो है, अ, 4-5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कराते हैं। उसमें से प्रोमिनेंट है वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो वृंदावन में है। फिर मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म है MIHE। और वृंदावन वाला जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है BIHE। तो मायापुर से भी, मायापुर इंस्टीट्यूट से भी वो भक्ति शास्त्री कराते हैं। फिर गोवर्धन इको विलेज में जो भागवत विद्यापीठ है, उधर से भी वो लोग कराते हैं। फिर आई थिंक वृंदावन में एक भागवत महाविद्यालय बोल के एक है, जो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के शिष्य जो है वो लोग चलाते हैं। तो शायद उधर से भी भक्ति शास्त्री होता है। और बेल्जियम में जो इस्कॉन राधा देश है, उधर भक्ति वेदांत कॉलेज है। वो एक प्रॉपर रिकग्नाइज्ड कॉलेज है यूरोप में। तो भक्ति वेदांत कॉलेज से भी वो लोग भक्ति शास्त्री कराते हैं। सो दीज आर द प्रोमिनेंट प्लेसेस जहाँ से भक्ति शास्त्री होता है। कोर्स स्ट्रक्चर सिलेबस सेम ही है सब जगह पे, लेकिन मे बी एग्जामिनेशन जो होता है उसका तरीका अलग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। बाकी लेकिन सिलेबस वगैरह सेम ही होता है। तो अभी अ, ये हमारे नीलेश प्रभु ने हम लोगों को प्रेरणा दिया है कि हम लोग थोड़ा इसके ऊपर, क्योंकि भक्ति शास्त्री कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। तो अगर भक्ति शास्त्री कोर्स में एनरोल करने से पहले अगर थोड़ा बैकग्राउंड उसका मिल जाता, तो भक्तों को थोड़ा आसान होता भक्ति शास्त्री कोर्स कंटिन्यू करने के लिए। तो ये प्रेरणा हमको नीलेश प्रभु जी ने दिया है, तो उनको दंडवत प्रणाम। और क्या अच्छा, बोल शिला प्रभुपाद की कृपा है। जय श्रील प्रभुपाद। तो अभी जो ये हम लोग अभी जो एक साथ मिलके जो हम लोग आलोचना करेंगे, उसमें आप लोग ऐसा मत समझिए कि आपको और भक्ति शास्त्री कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हम लोग अभी बातचीत करेंगे, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है भक्ति शास्त्री कोर्स का। भक्ति शास्त्री कोर्स आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम जैसा भी आपको ठीक लगे वो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं कुछ भी। ये जो हम लोग अभी भक्त लोग एक साथ मिलके अभी जो थोड़ा बहुत आलोचना करेंगे, एवरी डे नहीं, एवरी वीक, उससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज आपको पता चलेगा। लेकिन डिटेल स्टडी के लिए आपको भक्ति शास्त्री कोर्स करना ही पड़ेगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के अंदर होना नहीं चाहिए कि भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। नहीं है, ये भक्ति शास्त्री सबको करना ही है। अभी आप आज करें कि एक साल के बाद करें, लेकिन कभी भी आपको टाइम मिलेगा आपको करना ही पड़ेगा। और वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम लोग जो भक्ति शास्त्री का जो मायापुर इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है और मायापुर इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने बताया, अलग अलग जगह का जो एग्जामिनेशन होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन कोर्स सिलेबस हर जगह में सेम ही है। तो बिकॉज मायापुर इंस्टीट्यूट से ही सबसे ज्यादा डिवोटीज भक्ति शास्त्री करते हैं, ये ज्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए हम लोग मायापुर इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है। और ये फॉलो करेंगे तो आप बाकी जगह से भी कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मायापुर इंस्टीट्यूट आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारा सेशन वो लोग करते हैं, तो इसीलिए मायापुर इंस्टीट्यूट वाला जो स्ट्रक्चर है वही फॉलो करेंगे, तो हम लोग के लिए आसान होगा। ओके। और एक चीज है कि ऐसा ये और एक चीज हम लोग को याद रखना चाहिए कि इस्कॉन में जो ये अलग अलग कोर्स होता है, जैसे भक्ति शास्त्री, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, फिर भक्ति वैभव, ये सब अलग अलग कोर्स जो होता है, इस
इसके पीछे जो उद्देश्य है ये है कि भक्त लोगों को भक्ति के साथ जुड़े हुए शास्त्रों के ऊपर उनको ज्ञान मिले। भक्त लोग खुद पढ़ाई करें, खुद अपना रियलाइजेशन वो शेयर करे बाकी भक्तों के साथ, और खुद पढ़ के खुद अपना ज्ञान को वर्धन करें वो लोग। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जो बात करेंगे उससे आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो प्लीज ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, और क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर। लेकिन आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, और आपको ही ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भक्ति में, भक्ति का जो पढ़ाई है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों को खुद ही मेहनत करना है, खुद ही आंसर ढूंढना है, खुद ही असाइनमेंट कंप्लीट करना है और खुद ही सबमिट करना है। कोई आपको हाथ पकड़ के ये कराएगा नहीं। क्योंकि अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप, दैट मीन्स यू आर चीटिंग। और चीटिंग करके हम लोग कॉलेज का एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का एग्जाम कभी नहीं पास करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमारा बुद्धि है उससे जितना आपको समझ में आता है वही आपको आपके असाइनमेंट में लिखना है। क्योंकि इससे ये जो कोर्स है इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जो मुझे फर्स्ट क्लास लाना है या मुझे टॉपर बनना है। इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि मेरे प्रैक्टिकल भक्ति जीवन में मेरा उन्नति होना चाहिए। जो जो बुक्स पढ़ के जो ज्ञान है वो ज्ञान को मैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतार के फिर मेरे भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों में से कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं फ्यूचर में, या ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए थोड़ा सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन किसी का क्वेश्चन पेपर या किसी का आंसर शीट कभी भी शेयर मत करिए एक दूसरे के साथ। जो भक्त करेंगे उनको खुद को ही करना चाहिए। क्योंकि ये खुद नहीं करेंगे तो ये एक किस्म का चीटिंग है। और ये चीटिंग करके आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई फायदा नहीं। अच्छी तरह से सीखिए जितना हो सके। भगवान ने जो आपको बुद्धि दिया उसके बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे तो जो भी आपको समझ में आएगा वही आपके लिए काफी है। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है किसी को ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो कर लिया है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं बाकी भक्तों में ये ज्ञान बांट दूं तो अच्छा है। ज्ञान बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर मत बांटिए, क्योंकि आंसर ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो होता है जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है, और तो ज्ञान बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर शेयर मत करिए, असाइनमेंट शेयर मत करिए, कुछ भी शेयर मत करिए। हाँ, उनको हेल्प कर सकते हैं कि इस जगह से पढ़ने से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज मुझे बताना था पहले से ही। होपफुली सबको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मायापुर इंस्टीट्यूट का ये लोगो है, शिल प्रभुपाद है। और मायापुर इंस्टीट्यूट का जो स्लोगन है वो है सत्यम परम धीमहि। सो द ट्रूथ परवेड्स एवरीवेयर एंड ट्रूथ विल ऑलवेज विन। तो ये ट्रूथ क्या है? ये हमारा भौतिक जगत का ट्रूथ नहीं, ये कृष्ण है। परम सत्य कृष्ण। कृष्ण विल ऑलवेज परवेड एवरीवेयर एंड कृष्ण विल विन एवरीवेयर। नोबडी कैन डिफीट कृष्ण। सो सत्यम परम धीमहि। अच्छा, भक्ति शास्त्री कोर्स का ये हैंडबुक है, ये मैं आप सबके साथ पर्सनली शेयर करूंगा। ये मैं ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि ग्रुप में शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है कि इस डॉक्यूमेंट को सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ ही शेयर करना चाहिए। तो मैं पर्सनली एक एक जन को मैं भेज दूंगा, और जो लोग के पास ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये भक्ति शास्त्री का मॉड्यूल है। ये एक गाइड बुक जैसा है जहाँ पे हम लोगों को भक्ति शास्त्री में क्या क्या होता है उसके ऊपर एक समरी हम लोगों को मिल जाएगा इससे। और यहाँ पे सब असाइनमेंट भी लिखा हुआ है, क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है। उसी का आंसर आपको ढूंढना है बुक्स पढ़ के बस। ओके, तो ये 2018 का एडिशन है, एंड दिस बुक इज डेडिकेटेड टू श्रील प्रभुपाद। अच्छा, प्रभुपाद क्या लिखते हैं? In my books, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So, if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you. And by this process, your spiritual life will develop. तो ये प्लीज आप सब लोग याद रखिए प्रभुपाद का ये कमेंट, कि अगर आपको बुक पढ़ने के बाद भी आपको कम समझ में आ रहा है तो उसमें कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है, और दुखी होने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो और एक बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की कृपा से आपको समझ में आ ही जाएगा।
और हमारे जो हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु हैं बॉम्बे चौपाटी मंदिर से, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताया। एक्चुअली ये शास्त्र में भी ऐसे ही वर्णन किया है कि कभी भी हम लोग कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पहले भगवान से और गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोगों को जो भगवान कृष्ण जो शास्त्र में लिखा है उन्होंने, वो हमको समझ में आए। तो कोई भी प्रभुपाद का कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं, हम लोगों को प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभुपाद, ऐसे तो मैं मंद बुद्धि हूँ, लेकिन आप कृपालु हैं, तो आप कृपा करेंगे तो शायद आपका बुक मैं समझ जाऊं। तो कृपा करके आप मुझे आपका बुक समझने के लिए हेल्प करिए। तो प्रभुपाद चाहेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये भौतिक पुस्तकें तो है नहीं, ये आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि भौतिक ज्ञान को आप मेहनत करके कमा सकते हैं, या मेहनत करके आप भौतिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति का जो नॉलेज है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको आप मेहनत करके नहीं कमा सकते, उसके लिए कृपा चाहिए। जब कृष्ण खुद होके वो ज्ञान को रिवील करेंगे आपके हृदय में, तभी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़िए, और बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा, वो याद रहेगा आपको। ठीक है। वी डेडिकेट दिस मायापुर इंस्टीट्यूट भक्ति शास्त्री कोर्स टू शिला प्रभुपाद। मे इट बी प्लीजिंग टू हिम एंड द वैष्णवास ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन मायापुर इंस्टीट्यूट शास्त्रिक करिकुलम डेवलपमेंट टीम। ओके। तो यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर है इसको डेवलप करने में इस ग्रेस भुरिजन प्रभु प्रभुपद के डिसाइपल उनका हाथ है, हिज होलीनेस भानु महाराज का हाथ है, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो वृंदावन में है, और वी टी इज उसका फुल फॉर्म है भक्ति, ये मायापुर में ही है, इसका फुल फॉर्म मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, जो भी है बाद में मैं आपको बताता हूँ। वीटी का भी इसमें गाइडेंस है। ओके। और मायापुर इंस्टीट्यूट, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि नो पार्ट ऑफ दिस करिकुलम मे बी रिप्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ मायापुर इंस्टीट्यूट। तो इसीलिए मैं इसको ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट है सभी से कि कोई भी ग्रुप में इसको शेयर मत करिए। अगर शेयर करना है तो पर्सनली किसी भक्त को आप भेज सकते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है, और उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि आप भी किसी ग्रुप में या मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने के लिए। ठीक है, ये पर्सनली पढ़ाई करने के लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना ही है तो शिल प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए। ओके। मायापुर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, और बाद में मैं वेबसाइट खोल के भी दिखाता हूँ। ओके, शिल प्रभु अभी हम लोग थोड़ा बेसिक में यहाँ पे दिया है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भक्ति शास्त्री, एक्चुअली शिल प्रभुपाद ने भक्ति शास्त्री कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। प्रभुपाद जब मोस्ट प्रॉब्ली लॉस एंजलिस में थे, तभी प्रभुपाद ने एक मॉर्निंग क्लास में उन्होंने बताया था कि ये जो 4 बुक है, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ईशोपनिषद, ये जो 4 बुक है, ये चारों बुक जो भी व्यक्ति पूरा पढ़ लेता है, और पढ़ने के बाद एक छोटा सा एग्जाम देके, जो एग्जाम में अपना मिनिमम पास जो है वो लेने के बाद अगर वो एग्जाम पास करता है, तो उसको हम लोग भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट देंगे, और वो फ्यूचर में उसको भक्ति शास्त्री टाइटल वो यूज भी कर सकता है। और प्रभुपाद ने खुद अपने शिष्यों को बताया है कि जो जो शिष्यों ने ये 4 बुक को कंप्लीट किया, एग्जाम पास किया, वो लोगों को प्रभुपाद ने खुद भी बोला था कि नेक्स्ट टाइम से जब आप किसी रिलीजियस लीडर या कोई संत महात्मा से मिलेंगे इंडिया में, तो उनको जब आप अपना परिचय देंगे तो आप ऐसे बताइए कि भक्ति शास्त्री आप अपने नाम से पहले आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीलेश प्रभु हैं, तो अगर उन्होंने भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया है, तो अगर किसी संत महात्मा या भक्त से मिलते हैं भक्ति का आलोचना करने के लिए, तो अपने आप को भक्ति शास्त्री नीलेश दास बोल के इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद ने खुद बताया है, क्योंकि पुराने जमाने में आप लोगों ने, जैसे बहुत सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया से हैं, उनका जो सरनेम होता है त्रिवेदी होता है, चतुर्वेदी होता है। इसका एक मतलब है, त्रिवेदी का मतलब है जिसने 3 वेद के ऊपर नॉलेज ग्रहण किया है। चतुर्वेदी मीन्स जिसके पास 4 वेदों का नॉलेज है। ठीक है, ऐसे ही शास्त्री सरनेम होता है, तो इसका मतलब है जो शास्त्र में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये सब सरनेम ऐसे जस्ट मिलता नहीं है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आजकल तो पैदा हुए तो
जो पिताजी का नाम है वो ऐड हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने में ये सब गुरुकुल से जब हम लोग अध्ययन करके निकलते थे तभी गुरु महाराज ये सरनेम एक्चुअली हम लोगों को देते थे, सरनेम या टाइटल जिसको बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट करते हैं वो लोग का ये टाइटल मिलता है, वो लोगों को भक्ति शास्त्री का टाइटल का कोई ऐसे ये मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इसको लेके गर्व करना चाहिए। ये आपको भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस ज्ञान से आप अपना भक्ति इंप्रूव कर सकते हैं और दूसरों के भक्ति को भी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बुक के ऊपर ही भक्ति शास्त्री कोर्स डिजाइन किया गया है। और इसका सिस्टमेटिक स्टडी और फिर एक प्रॉपर इसका एक इवैल्यूएशन सिस्टम है जहाँ पे आपको असाइनमेंट लिखना पड़ता है, कुछ एक क्लोज बुक एग्जाम होगा, और फिर आपका श्लोका टेस्ट होता है, श्लोका मेमोराइज करना पड़ता है आप लोगों को, उसका भी टेस्ट होता है। और आखिर में 4 बुक कंप्लीट होने के बाद एक प्रेजेंटेशन भी होता है। ये मायापुर इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है। मायापुर इंस्टीट्यूट में जो फिजिकल भक्ति शास्त्री कोर्स होता है वो नॉर्मली 3 से 4 महीने का होता है। फुल टाइम कोर्स जो होता है सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कंटिन्यूअस क्लास होता है, बीच में थोड़ा लंच का ब्रेक होता है, और ऐसा करके 4 महीने तक फुल टाइम क्लास होता है। 4 महीने में 4 बुक कंप्लीट हो जाता है, और उसके हर एक बुक कंप्लीट होने के बाद एग्जाम होता है, और आखिर में एक प्रेजेंटेशन सबमिट करना पड़ता है सब भक्तों को जो लोग कोर्स अटेंड किए हैं। उसके बाद उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है, और कोई भी व्यक्ति जो 65% के ऊपर एक्वायर करता है उसको भक्ति शास्त्री का सरनेम दिया जाता है। उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है, और ही कैन यूज दिस सरनेम टाइटल आल्सो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, बट डिटेल में क्या प्रोसेस है ये हम लोग यहाँ पे हम लोग जान पाएंगे। तो ये इंडेक्स है श्रील प्रभुपाद ऑन भक्ति शास्त्री एंड सिस्टमेटिक स्टडी। कोर्स का एम क्या है, कोर्स ओवरव्यू क्या है, भक्ति शास्त्री का असेसमेंट कैसे होता है, क्या क्या यूनिट है, कौन से यूनिट में क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। तो टोटली 5 यूनिट है। उसमें से फर्स्ट यूनिट जो है, जैसे मैंने बताया कि भक्ति शास्त्री कोर्स भगवत गीता से ही शुरू होता है नॉर्मली, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है, साइंटिफिक कारण, कि नॉर्मली हम लोग जब तक भगवत गीता कंप्लीट पढ़ते नहीं है हमारे मन में बहुत सारा डाउट होते हैं। तो ये डाउट क्लियर करने का सबसे सही बुक है भगवत गीता। तो जब तक आपके मन में डाउट है आप भक्ति का ज्ञान ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। पहले डाउट को भगाना पड़ेगा, और डाउट भगाने के लिए ही कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था भगवत गीता में। तो हम लोग भी अगर भगवत गीता पहले पढ़ेंगे तो हमारे मन से जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा प्रभुपाद की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से। फिर हम लोग मेन बुक्स पढ़ सकते हैं जो भक्ति का बुक है, एकदम एडवांस डिवोशन का बुक है, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन है, फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और श्री ईशोपनिषद है। तो भगवत गीता का फर्स्ट 6 चैप्टर का जो है वो यूनिट 1 में होता है। फिर यूनिट 2 में भगवत गीता 7 to 12। फिर आखिरी थर्ड यूनिट जो है उसमें भगवत गीता चैप्टर 13 to 18 डिस्कशन होता है इसके ऊपर। फिर फोर्थ यूनिट जो है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन का है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक्चुअली पूरा बुक डिस्कस नहीं होता है, फर्स्ट 19 चैप्टर डिस्कस होता है, वो हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। और तो पूरा बुक इसमें कवर होता नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 19 चैप्टर कवर होता है भक्ति शास्त्री कोर्स में। ठीक है, अच्छा, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ईशोपनिषद दोनों एक साथ कवर होता है यूनिट 5 में। ठीक है, तो हमारे जो भक्ति वेदांत विद्यापीठ जो है, जो गोवर्धन इको विलेज में है, उधर हमारे हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु भी एक टीचर हैं। तो चैतन्य चरण प्रभु भक्ति शास्त्री का कोर्स पढ़ाते हैं। तो चैतन्य चरण प्रभु ने एक कोर्स का मॉड्यूल लाइक उनका ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने अपने चैनल में अपलोड भी किया है। तो उसमें उन्होंने ऐसे एक रफ एक आइडिया दिया है कि भगवत गीता के लिए 100 आवर्स का स्टडी चाहिए। 100 आवर्स का एक्चुअली सेशन होगा, 100 आवर्स। 100 आवर्स का मतलब ये नहीं कि एक ही साथ 100 आवर्स, जितना भी लेक्चर होगा वो एक, अगर सोचिए कि 1 घंटे का एक लेक्चर है तो टोटल 100 लेक्चर होगा भगवत गीता के पूरे बुक के लिए। ठीक है, 100 आवर्स फॉर भगवत गीता। नेक्टर ऑफ डिवोशन इज 50 आवर्स, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 25, एंड श्री ईशोपनिषद इज 25 आवर्स। सो टोटल 25 25 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, 200 आवर्स का टोटल भक्ति शास्त्री कोर्स का सेशन होता है, 200 आवर्स का। अभी आपके पास कितना टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक दिन में 5 आवर्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो फिर आपका
40 दिन में ही भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि हर दिन मैं 1 घंटे से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, तो आपको 200 दिन पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। 200 दिन का क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो और बाद में मैं भक्ति शास्त्री कोर्स का जो चैतन्य चरण प्रभु का जो क्लासेस है वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वो क्लासेस आप जब एक्चुअली में भक्ति शास्त्री करेंगे तभी पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। बट फिर भी आप सुन तो सकते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 5 यूनिट में भक्ति शास्त्री होता है। अच्छा, भक्ति शास्त्री कोर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आजकल कोविड-19 की वजह से मिसिंग है, क्योंकि कोविड-19 में तो फिजिकल क्लासेस बहुत कम हो गए हैं। उसके वजह से ये वाला पार्ट रह जाता है, साधना शीट जो है। भक्ति शास्त्री कोर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ ज्ञान मिले, थियोरेटिकल नॉलेज, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारे एक प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, हिज होलीनेस कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज, उन्होंने एक लेक्चर में बताया था कि आजकल भक्ति शास्त्री कोर्स में जो एक चीज का कमी है वो है भक्तों को सेवा में नहीं लगाते वो लोग। में सब लोग घर में बैठ के क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, सर्टिफिकेट भी कमा लेते हैं पढ़ाई वढ़ाई करके। लेकिन भक्ति शास्त्री का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिले, आपको एक अच्छा भक्त भी अपने आप को बनाना है। और उसके लिए आपको मंदिर में या जो भी आपके सर्वेंट लीडर है या आपके काउंसलर है उसके अंडर में रह के आपको सेवा करना पड़ेगा। तो मायापुर में जो भक्ति शास्त्री कोर्स डिजाइन किया है उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग पढ़ाई लिखाई में ही वो लोग उनका चला जाता है। लेकिन कृष्ण क्षेत्र महाराज ने बताया कि एक्चुअली भक्ति शास्त्री कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं पे भी नहीं सिखाते वो लोग। वो ये है कि जो भी व्यक्ति भक्ति शास्त्री कोर्स करने के लिए मायापुर या वृंदावन या भक्ति वेदांता कॉलेज में जाते हैं उनको उस मंदिर में सेवा करना पड़ेगा। क्या सेवा करना है? स्टार्ट होगा फ्लोर साफ करने का सेवा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के जो भी थोड़ा और लाइक पुजारी का सेवा या कोई भी और सेवा जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसमें जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि भक्तों के मन में सेवा करने का जो इच्छा है वो बढ़ेगा, उनका ह्यूमिलिटी बढ़ेगा और वो अच्छे भक्त में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई करके कोई अच्छा भक्त नहीं बनता है, सेवा करके लोग अच्छे भक्त बनते हैं, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। लेकिन आजकल भक्ति शास्त्री जो हो रहा है उसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मिसिंग है। तो इस पे इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आपको भी ह्यूमिलिटी के साथ सेवा करना पड़ेगा जहां पे भी आप कनेक्टेड है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में जो टेम्पल आपके घर के सबके सबसे करीब है उस मंदिर में जाके आपको सेवा करना चाहिए। मंदिर के जो भी इंचार्ज है उनके साथ उनको पूछ के उनके गाइडेंस में रह के सेवा करना चाहिए आपको। क्योंकि ये एक भक्ति शास्त्री का पार्ट है। जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग में थियोरेटिकल क्लास भी होता है और प्रैक्टिकल बहुत सारा लैब्स होते हैं, लैब का सेशन भी होता है। मेडिकल में भी सेम है, थियोरेटिकल क्लास होता है लेकिन लैब भी बहुत कुछ, प्रैक्टिकली बहुत सारा लैब करना पड़ता है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स का थियोरेटिकल पार्ट इज दिस 5 यूनिट्स, बट प्रैक्टिकल पार्ट इज दिस वेयर यू हैव टू बिकम ए गुड डिवोटी एंड फॉर दैट यू हैव टू सर्व अंडर ए डिवोटीज गाइडेंस। तो वो मिसिंग है अभी, तो ये चीज आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जहां पे भी आप कनेक्टेड है उधर अच्छी तरह से सेवा करना पड़ेगा। सेवा करेंगे तभी आप भक्ति शास्त्री बनेंगे, सिर्फ पढ़ाई करने से भक्ति शास्त्री आप नहीं बनेंगे। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कृष्ण क्षेत्र महाराज ने बताया मैं उसको डायरेक्ट रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि लोग भक्ति शास्त्री करके वो लोग को लगता है कि वो लोग बहुत बड़े विद्वान बन गए, फिर उनको झाड़ू पकड़ने में उनको तकलीफ होता है, उनको बर्तन मांजने में तकलीफ होता है, उनको जूता उठाने में तकलीफ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैं तो अभी भक्ति शास्त्री बन गया, अभी सिर्फ उत्तरीय को अच्छी तरह से इस्त्री करके कंधे के ऊपर लटका के मैं क्लास देने बैठूंगा। ये भक्ति शास्त्री का काम नहीं है। भक्ति शास्त्री का काम है कि अच्छा भक्त बनिए पहले। तो अच्छा भक्त आप जब बनेंगे तो आपका आपका कैरेक्टर देख के लोग एक्चुअली भक्ति करने के लिए उत्साहित होंगे। जैसे शिल प्रभुपाद का ज्ञान का कोई कमी नहीं था शिल प्रभुपाद के पास, इसीलिए उनको टाइटल दिया गया भक्ति वेद अंत, भक्ति वेदांत। मीन्स पूरा शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जो हाईएस्ट गिफ्ट किसी को मिल सकता है वो है कृष्ण भक्ति। तो वो शिल प्रभुपाद को मिला है, तो इसीलिए उनका टाइटल है भक्ति वेदांत। उनके पास ज्ञान का कोई कमी नहीं था, लेकिन क्या उनके ज्ञान से उनके डिसाइपल्स प्रभावित हुए थे कि उनके सेवा भाव से उनके भक्त लोग प्रभावित हुए थे?
आप किसी भी महाराज को पूछिए, प्रभुपाद के डिसाइपल को, प्रभुपाद का सबसे कौन सा चीज आपको अच्छा लगा, उनका ज्ञान के उनका सेवा भाव? सब लोग आपको बोलेंगे कि उनका सेवा भाव, क्योंकि प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जवान लड़कों के लिए कुक करते थे, 30-30 लोगों के लिए खुद कुक करते थे, खुद बर्तन मांजते थे और खुद ही झाड़ू लगाते थे 70 साल की उम्र में। और ये 3 महीने तक चला न्यूयॉर्क में। तो और उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, भगवान मुझे क्या कहाँ फंसा दिया आपने, मैं तो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, भक्ति वेदांत सरनेम भी मिल गया है, तो मैं क्यों ये सब मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअली भक्ति का जो ज्ञान है वो हम लोगों को ह्यूमिलिटी मीन्स नम्र बनाना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचय होना चाहिए, और हम लोग हमेशा सेवा करने के लिए रेडी होना चाहिए। जितने बड़े आप भक्त हैं उतने बड़े सेवक हैं आप, ये श्रील भक्तिचार्य महाराज बताते हैं कि जो सबसे बड़ा भक्त वो सबसे बड़ा सेवक। तो जितना बड़ा आपको पोजीशन मिलेगा कृष्ण भक्ति में, उतने ही बड़े आप सेवक बनेंगे श्रील प्रभुपाद जैसे। तो लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि वो सेवा वाला पार्ट मिसिंग है भक्ति शास्त्री में, तो जो लोग भक्ति शास्त्री करते हैं वो लोग बहुत चौड़ बन के घूमते हैं, उनको लगता है कि अरे मैं तो अभी शास्त्री बन गया हूँ, शास्त्री जी के लिए हमेशा व्यासासन रेडी होना चाहिए और बैठेंगे और व्यासासन में कथा सुनाएंगे। लेकिन अगर सेवा भाव नहीं है, सेवा करने का इच्छा नहीं है, मन से नम्रता निकल गया है, तो फिर कैसे भक्ति होगा फिर? तो ये चीज आप लोग याद रखिए। हो सकता है कि आप एग्जाम में फेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेवा भाव बढ़ता है तो आप हर एग्जाम में पास होंगे, कृष्ण के एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। बाकी भक्ति शास्त्री का एग्जाम इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेवा भाव आपका बढ़ना चाहिए, नम्र आप होना चाहिए, और हमेशा भक्तों का सेवा करने के लिए आपको प्रस्तुत रहना पड़ेगा। यह है भक्ति शास्त्री का मेन उद्देश्य। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। It is not important to become a scholar. It is very important to remain humble and serve under the guidance of your spiritual master without asking questions. ठीक है, तो नम्र बन के अगर हम लोग भगवान का सेवा करेंगे गुरु महाराज के अंडर में रह के, तो हम लोग सिर्फ भक्ति शास्त्री नहीं, हम लोग कृष्ण के चरण के पास बैठ के उनका सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य है भक्ति शास्त्री कोर्स का, शिल प्रभुपाद ऑन भक्ति शास्त्री एंड सिस्टमेटिक स्टडी। अच्छा, ये मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा नीलेश प्रभु, आप ये पैराग्राफ पढ़िए। Yes, Prabhuji. I wish to encourage all my disciples to very carefully learn this philosophy. In January of 1970, we will be holding an examination among all of our students on these books. And those who will pass shall be awarded with the title of Bhakti Shastri. With this examination, I wish to encourage all my disciples to very carefully learn this philosophy of Krishna consciousness, because there is so many preachers who will be required to bring this message to all of the corner of the earth. Letter, Mahapurusha, Los Angeles, 7th February 1969. Hare ओके, Krishna. हरे कृष्ण। तो ये शिल प्रभुपाद ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया है अपने डिसाइपल्स को और हम सबको इन रिटर्न, क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी बोला है वो सिर्फ एक जन के लिए नहीं बोला, वो सबके लिए बोला है। तो जो भी इसका उनके साथ कनेक्टेड है, हम सबको इस इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद के बुक्स का एक सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए, और फिर एग्जाम भी होना चाहिए, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड कारण क्या है कि ये जो कृष्ण भक्ति का फिलोसॉफी है, कृष्ण भक्ति का जो ये दर्शन है, इस दर्शन को प्रचार करने के लिए बहुत सारे प्रचारक चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, और उन प्रचारकों को खुद को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर वो लोग खुद भगवत गीता जानते नहीं है तो वो लोग क्या प्रचार करेंगे? कुछ दिन पहले हमारे गौरांग प्रभु एक्चुअली बता रहे थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन वही अच्छा कर पाता है जो खुद बुक अच्छी तरह से पढ़ता है। फॉर एग्जांपल, सोचिए कि आप एक सेल्समैन हैं, सच सोचिए कि आप गाड़ी का सेल्समैन है। तो जब आपके शोरूम में कोई कस्टमर आता है गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसके मन में बहुत सवाल होते हैं, लाइक गाड़ी को लेके, लाइक ऑटोमेटिक है कि मैनुअल गियर है, पेट्रोल में चलता है कि डीजल में चलता है, कितना माइलेज देता है, ये सब क्वेश्चन सब ग्राहकों के मन में होता है। तो जो अच्छा सेल्समैन होता है उसको प्रोडक्ट नॉलेज उसका बहुत अच्छा होता है कि नहीं? क्योंकि अगर उसको गाड़ी का सब कुछ पता होगा स्पेसिफिकेशन, तभी तो वो कस्टमर को कन्विंस कर सकता है, और कस्टमर का रिक्वायरमेंट जान के वो
सही मॉडल कस्टमर को सजेस्ट भी कर सकता है, राइट? तो ऐसे ही हम लोग क्या है, इस्कॉन के जो इस्कॉन क्या है, इस्कॉन इज ए मार्केटिंग कंपनी, ठीक है? ऐसा सोचिए कि बिजनेस की तरह है इस्कॉन, मार्केटिंग कंपनी, इस्कॉन इज द फेस। और इस्कॉन किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता है? कोई बोल सकता है कौन सा प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता है इस्कॉन? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति। हाँ, और फिजिकली टेंजिबल कौन सा चीज को वो प्रदान कर मार्केटिंग करते हैं? भगवद गीता। भगवत गीता। हाँ, प्रभुपाद के बुक्स, करेक्ट। तो इस्कॉन इज द मार्केटिंग एजेंसी, द प्रोडक्ट इज भगवत गीता, ठीक? भगवत गीता और प्रभुपाद बुक्स, ठीक है? तो हम लोग सब प्रभुपाद के बुक्स के सेल्स एजेंट हैं। अगर हम लोगों को बुक्स में कहाँ पे क्या लिखा है नहीं पता है, तो हम लोग क्या कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कौन हमसे बुक लेगा? तो इसीलिए जो बुक पढ़ता है, जिसको बुक्स का सब नॉलेज पता है, तो जो लोग भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो लोग बुक्स के बारे में पूछेंगे तो उनको फटाफट वो जवाब दे सकता है, कन्विंस कर सकता है और बुक भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रभुपाद का बुक्स अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और एक चीज याद रखिए कि प्रभुपाद ने खुद बोला है कि फ्यूचर में ऐसा एक टाइम आएगा जब हम लोग प्रभुपाद प्रभुपाद के बुक्स जो है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉ बुक। लाइक कानून जो है वो प्रभुपाद का बुक होगा एक टाइम पे फ्यूचर में। तो जैसे अभी भी हम लोग जब चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में, तभी कोई डाउट होता है तो हम लोग किसको रेफर करते हैं? प्रभुपाद के बुक को। प्रभुपाद के बुक में अगर एक सेंटेंस मिल जाता है कि हाँ प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है या ऐसा बोला है, देन दैट इज द फाइनल, नोबडी कैन गो अगेंस्ट इट, राइट? हम लोग प्रभुपाद के बुक से कोट्स लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये फ्यूचर में दिस बुक्स विल बी लॉ बुक्स। तो अगर ये बुक्स का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है तो हम लोगों को ये सब अच्छी तरह से सीखना चाहिए, ठीक है? तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोर्ट में वो लोग बोलेंगे कि हाँ प्रभुपाद के भगवत गीता में ये लिखा है, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे डिस्कशन होगा। तो इट दिस बुक्स विल बिकम सो इम्पोर्टेंट इन फ्यूचर। Right now also it is important, but not many people know about Prabhupada's books. But in future, everybody will know about Prabhupada's books. तो अगर हम लोग प्रभुपाद के साथ कनेक्टेड है और हमको कुछ नहीं आता है, तो हम लोगों को थोड़ा शर्म आना चाहिए, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोगों को रेगुलरली प्रभुपाद का बुक पढ़ना चाहिए, और वो भी सिस्टमेटिकली, एक के बाद एक अच्छी तरह से प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, स्टडी करना है, मीन्स अध्ययन करना है। एक होता है पढ़ाई करना, मीन्स न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को कोई स्टडी करता है क्या? नहीं। प्रभुपाद के बुक को हमको पढ़ना नहीं है, हमको स्टडी करना है, अध्ययन करना है, और अध्ययन करके नोट्स बनाना है। अभी नोट्स के ऊपर भी प्रभुपाद ने यहाँ पे कमेंट किया है, बाद में हम लोग अभी जब 2-3 पेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग को नोट्स भी बनाना चाहिए। तो ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। और प्रभुपाद के बातों को अगर हम लोग सुनेंगे तभी भक्ति में हमारा उन्नति होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? कोई वॉलंटियर है? एनी डिवोटी? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, निर्मल प्रभु बोलिए। Become all good preachers, and that depends on studying the books nicely. I am very pleased that you are inclined to read and study our books with seriousness. Thank you very much. So continue it wholeheartedly. We want good preachers also. Preaching should not depend on me only. My disciples should become all good preachers, and that depends on studying the books nicely so that you can arrive at right conclusion. Letter to Hrudayananda, Los Angeles, 5th July 1971. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू निर्मल प्रभु। तो प्रभुपाद यहाँ पे देखिए खुद बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड मत करिए प्रचार करने के लिए, आप लोग खुद भी सीखिए। और बाय द वे हिज होलिनेस हृदयानंदन महाराज एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर है। और प्रभुपाद, आप लोगों को पता ही है, प्रभुपाद जब तक प्रभुपाद शरीर में थे तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का मोस्ट प्रोबेबली 14 चैप्टर तक उन्होंने ट्रांसलेट किया था। मींस ब्रह्म विमोहन लीला, दैट वाज प्रभुपाद लास्ट चैप्टर। उसके बाद प्रभुपाद और फिजिकली यहाँ पे नहीं थे, प्रभुपाद अप्रकट हो चुके थे। तो ब्रह्म विमोहन लीला तक ही प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था। उसके बाद वाले जितने भी चैप्टर है और बाकी जो 2 स्कंद और बाकी है, 11th कैंटो एंड 12th कैंटो, इसको ट्रांसलेट किया है हृदयानंदन महाराज। हृदयानंदन महाराज ने अकेले नहीं किया, ऑब्वियसली देयर वर अदर डिवोटीज आल्सो, बट ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट
ट्रांसलेटर, बिकॉज वो संस्कृत के स्कॉलर थे वो। और अभी भी महाराज हैं, महाराज इजराइल में, अमेरिका में प्रचार करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो अटलांटा के जीबीसी हैं, मीन्स फ्लोरिडा के जीबीसी हैं। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं वो, ज्ञानी वैष्णव है। तो उनको, और वो प्रभुपाद का बुक को पढ़ने में उनको पहले से ही इच्छा था, इसलिए प्रभुपाद भी उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद के बुक को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब कभी कभी हम लोग, ऐसा होता है, जैसे कुछ दिन पहले मैं अभी दुबई में, एक डिवोटी है, उनका नाम है परमेश्वर गौर प्रभु, बहुत अच्छे सीनियर वैष्णव है। और वो है तमिलनाडु से, तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। तो वो बता रहे थे कि उनके काउंसलिंग सिस्टम में बहुत सारे डिवोटी कनेक्टेड है यहाँ पे दामोदर देश में। तो 100-200 डिवोटी तो होंगे मिनिमम। तो सब लोग उनको, कुछ भी होता है तो उनको फोन करते हैं, इट सिम्स लाइक, किसी के घर में बच्चा हुआ तो कितने दिन के लिए सूतक करना है, किसी के घर में शादी हुआ तो क्या करना है, किसी को घर खरीदना है तो कौन गृह प्रवेश किस दिन कराना है, मीन्स कोई, लाइक ही इज लाइक ए पंडित whom everybody calls। फिर मैंने परमेश्वर प्रभु को पूछा कि आपको, आपके पास इतना टाइम होता है क्या इतना सवाल का जवाब देने के लिए? बोला कि हाँ, एक्चुअली टाइम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे लोगों का प्रश्न का उत्तर देना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास कभी कभी इतना टाइम कम होता है कि मैं उत्तर दे नहीं पाता हूँ। तो मैं बोला कि हाँ, तो भी मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर जो लोग उनको फोन कर करके परेशान करते हैं, वो लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करके प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे तो उनके उनके शिक्षा गुरु का मेहनत थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आया? क्या हम लोग हमेशा अपने माँ के हाथ से, माँ को कष्ट देके माँ के हाथ से खाना, सही है कि कभी कभी माँ को भी थोड़ा शांति देना जरूरी है? बचपन में माँ ने खिला दिया, अभी बूढ़ा बूढ़ा होने के बाद भी अगर हम माँ को बोलेंगे कि चलो हमारे लिए कुक करो, और फिर अपने हाथ से ही हमको खिलाओ, कितना कितना माँ को भी कष्ट होता है ना। तो ऐसे ही गुरु को भी कितना कष्ट देना चाहिए हम लोगों को, शिक्षा गुरु को या दीक्षा गुरु को, कि हर सवाल का जवाब उनसे ही पूछना है, हर सवाल का जवाब। खुद भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद के बुक्स में हर सवाल का जवाब है। अगर हम लोग खुद अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमारे गुरु को थोड़ा तकलीफ कम होगा, उनका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है गुरु का बोझा जो है, बर्डन जो है वो कम करना, बढ़ाना नहीं है। बढ़ाने वाले शिष्य जो है वो शिष्य नहीं है, वो नालायक हैं वो लोग। और जो लोग गुरु का बोझा कम करते हैं, यानी कि गुरु का जो दायित्व है उसको कम करते हैं, वो अच्छे शिष्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, शिला जयप्रताप स्वामी महाराज, शिला भक्तिचार्य स्वामी महाराज, शिला राधानाथ स्वामी महाराज, शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज, और जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स, ऑल ऑफ देम, दे नेवर इंक्रीज प्रभुपाद्स बर्डन, दे रिड्यूस प्रभुपाद्स बर्डन। और प्रभुपाद ने तो 108 मंदिर बना के गए थे, उनके अप्रकट होने के बाद अभी वो 7 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। कम से कम 700 टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स और सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो प्रभुपाद ने 12 साल में 108 मंदिर बनाए, प्रभुपाद के चले जाने के बाद 50 साल में वो 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, 7 टाइम्स। तो उसका ईयरली सीएजीआर क्या है? सीएजीआर क्या है, नीलेश प्रभु थोड़ा निकाल के बताइए कि 108 700 बन गया है, तो ईयरली कितने कंपाउंडेड इंटरेस्ट में बढ़ा है इसको? ठीक है, और वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी उसका कोई अंत नहीं है। इस अभी जब तक कलयुग है तब तक इस्कॉन का प्रचार बढ़ता ही जाएगा, और गोल्डन एज जब तक रहेगा तब तक प्रचार बढ़ता ही जाएगा। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद का जो दायित्व है उसको धीरे धीरे कम किया है। तो अच्छे शिष्य जो होते हैं वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग खुद स्टडी करते हैं। वो गुरु को परेशान नहीं करेंगे कि मेरे पत्नी का बच्चा हुआ है, सूतक कब तक करें, ये कोई सवाल नहीं होता है। ये सब मीन्स फालतू टाइम वेस्ट होता है। और सवाल ये करना चाहिए कि महाराज या माय डियर शिक्षा गुरु, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, मैं मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए, मुझे सेवा में लगाइए। सूतक कितने दिन के लिए करना है, ये फालतू चीजें कितने दिन के करना है, दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दिस आर फालतू क्वेश्चंस। ठीक है, हरिनाम में मेरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा ये पूछ सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा सवाल है। एक बार हिज होलीनेस भक्तिचार्य महाराज कोलकाता रथ यात्रा में आए थे, और वो हर रथ यात्रा में ऑलमोस्ट आते हैं और क्लास भी देते हैं। और क्लास कभी कभी जब रथ यात्रा ग्राउंड में, जहाँ पे गुंडीचा मंदिर बनाया रहता है, उधर एक स्पेसिफिक एक टेम्पररी रूम बना हुआ रहता है, जहाँ पे हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज, हिज होलीनेस भक्तिचारू महाराज और जितने भी महाराज तभी प्रेजेंट रहते हैं, वो लोग अपने शिष्यों से मिलते हैं पर्सनली।
तो एक बार मुझे ये उनके एक शिष्य ने ही बताया, कलकत्ता मंदिर में रहते हैं एक ब्रह्मचारी, उन्होंने ही बताया कि जब हिज होलीनेस भक्ताचार्य महाराज आते थे तो उनसे मिलने के लिए उनके सब शिष्य लोग आते थे। तो उसमें से सब सब लोग तो ऐसे नहीं थे, कुछ ऐसे थे, वो लोग आके बोलते थे महाराज मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ना। तो कुछ लोग बोलते थे कि महाराज मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। फिर और महाराज इतने कृपालु थे कि वो बोलते ठीक है मैं प्रभुपाद से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। फिर ऐसा ही एक दिन हुआ, कोई आके अपने बेटी का शादी, अपना सब बच्चा नहीं हो रहा है इसका मीन्स निवेदन करके गए महाराज के पास। फिर वो लोग चले जाने के बाद महाराज ने अपने जो पर्सनल सर्वेंट है उनमें से एक ये डिवोटी भी थे जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बताया, उनको बोले कि इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि गुरु महाराज से क्या मांगना चाहिए। सो महाराज जब ये बोल रहे थे, महाराज थोड़ा हताश थे एक्चुअली। हताश मीन्स ही वाज डिसअपॉइंटेड विथ हिज डिसाइपल्स, कि इनको, वो खुद बोल रहे थे कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु से क्या मांगना चाहिए। किसी को पता है गुरु से क्या मांगना चाहिए? कोई बता सकता है गुरु से क्या मांगना चाहिए हम लोगों को? कृष्ण प्रेम प्रभु जी मांग सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, आ, कैसे सेवा करूं महाराज आपका, ये मांगना चाहिए। आपका सेवा कैसे करूं महाराज, ये मांगना चाहिए। ये सब फालतू, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब मांगने की चीज नहीं है। ये सब देवी देवता से मांगते हैं हम लोग। गुरु महाराज जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, जो हम लोगों को इस नरक से बचाने के लिए आए हैं, वैकुंठ से उतर के यहाँ पे आए हैं, उनको ये सब फालतू कामों में फंसाएंगे क्या हम लोग? तो ये सब सीखने के लिए हमको प्रभुपाद का बुक पढ़ना चाहिए कि मिनिमम एटिकेट क्या है भक्तों से बात करने का, गुरु महाराज से बात करने की, ये प्रभुपाद के बुक में लिखा हुआ है। और जब तक हम लोग ये सब सीखेंगे नहीं, हम लोग कितने भी बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सीईओ क्यों ना बन जाए, हम लोग गधे के गधे ही रहेंगे। ठीक है, गधे से अगर इंसान बनना है तो प्रभुपाद का बुक पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, और उसमें जो लिखा है उसको पालन करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जो लिखा है प्रभुपाद ने उसको मान के उसको पालन करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने बोला है 16 माला जप करने के लिए 16 माला जप करना पड़ेगा, 4 नियम पालन करने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ेगा, एकादशी करना है करना पड़ेगा, प्रसाद ग्रहण करना है प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, भक्तों का एसोसिएशन करने के लिए प्रभुपाद ने बताया वो भी करना पड़ेगा। ये सब जब करेंगे तभी हमारे मन में धीरे धीरे कृष्ण वो ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को रिवील करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिस इज द प्रोसेस। तो इसके लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? Hare Krishna, Prabhuji, can I हरे read? कृष्ण, या प्लीज माता जी। We need so many preachers who are soundly versed in the scriptures. I am glad to see how nicely you are reading my books. Please continue to do this. We need so many preachers who are soundly versed in the scriptures to convince the world to take to Krishna consciousness. Letter to Vrindaban Chandra, Bombay, 9th November 1970. हरे कृष्ण। Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो प्रभुपाद फिर से उनका बुक पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने डिसाइपल्स को, और प्रभुपाद जो डिवोटीज प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उनको प्रभुपाद अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो सिर्फ इतना सोच के भी हमको पढ़ना चाहिए कि मैं अगर पढ़ूंगा तो प्रभुपाद खुश होंगे मेरे ऊपर। और सोचिए अगर प्रभुपाद आपके ऊपर खुश हो गए हैं तो फिर और आपको क्या चाहिए? बिकॉज इफ प्रभुपाद इज हैप्पी विथ यू दैट मीन्स कृष्ण इज हैप्पी विथ यू। तो इसीलिए प्रभुपाद को खुश करने के लिए तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए हम लोग को। बाय द वे, प्रभुपाद के छोटे बेटे का नाम भी वृंदावन चंद्र है। उनके 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है प्रयागराज, दूसरे बेटे का नाम है मथुरा, मथुरा प्रसाद, हाँ मथुरा मोहन, मथुरा मोहन। फिर थर्ड लड़के का नाम है वृंदावन चंद्र। बाय द वे, तीनों को तीनों ही अब प्रकट हो गए हैं अभी। अभी कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी लास्ट 2-3 साल पहले वृंदावन चंद्र प्रभु आप प्रकट हुए हैं। और प्रभुपाद अपने बुक्स को इतना पसंद करते थे। प्रभुपाद ने ये पास टाइम मुझे प्रभुपाद के एक शिष्य ने ही बताया, हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी प्रभु ने। तो वो प्रभुपाद के ग्रैंड नेफ्यू हैं, प्लस उनके डिसाइपल भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्रभुपाद, अच्छा, पूरे इंडिया में बुक्स का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है कोलकाता में। कोलकाता में एक रास्ता है जिसका नाम है कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट इज एक्चुअली वेरी फेमस प्लेस, क्योंकि उधर कोलकाता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये सब बहुत बड़े बड़े बहुत फेमस कॉलेजेस, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, ये सब उसी रास्ते पे स्थित है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिटिश रूल में
आई थिंक 1900 तक कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश लोगों ने जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया था 150 साल पहले, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज, और प्रेसिडेंसी कॉलेज आप सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। उधर से ही जितने भी मीन्स हमारे फ्रीडम मूवमेंट ने जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जो निकले हैं, सब प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही निकले हैं। उनमें से एक सबसे प्रधान है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो ये सब कॉलेज स्ट्रीट पे स्थित है। तो कॉलेज स्ट्रीट पे इंडिया का सबसे बड़ा बुक्स मार्केट है। लाइक आप अगर आपको बुक्स अच्छा लगता है तो आपको कॉलेज स्ट्रीट जाना चाहिए कलकत्ता में। तो प्रभुपाद के बेटे के पास, मीन्स वृंदावन चंद्र प्रभु के पास, कॉलेज स्ट्रीट में एक बुक स्टॉल था उनके पास। मीन्स उनका ओन्ड बुक स्टॉल, लाइक खरीदा हुआ, ऐसा किराए का बुक स्टॉल नहीं। एक जगह था उनका, एक दुकान था, और प्रभुपाद को पता था कि उनके छोटे बेटे के पास एक बुक स्टॉल था उधर। और कॉलेज स्ट्रीट में बुक स्टॉल होने का मतलब है लाइक बॉम्बे में आप लोखंडवाला में एक रिटेल शॉप है, या बॉम्बे में लिंक रोड बांद्रा में एक रिटेल का दुकान है, ऐसा हो गया आपके पास। तो कॉलेज स्ट्रीट में उनके पास एक खरीदा हुआ दुकान था। लेकिन वृंदावन चंद्र प्रभु बिजनेस में इतना एक्सपर्ट नहीं थे, तो चल रहा था नहीं चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। इट वाज नॉट ए वेरी गुड बिजनेस। लेकिन प्रभुपाद ने उनके बेटे को, उन्होंने प्रस्ताव दिया था, प्रभुपाद ने अपने बेटे को, कि देखो तुम अगर चाहो तो मैं तुमको ये ईस्टर्न इंडिया का जो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट का जो बुक्स निकलता है, उसका मैं होल डिस्ट्रीब्यूटर मैं तुमको बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो। तुमको सिर्फ यही करना है कि तुम्हारे दुकान में सिर्फ मेरे बुक को रख के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और तुम ये मत सोचो कि मेरे बुक्स को कौन खरीदेगा, बहुत लोग आएंगे खरीदने के लिए, लेकिन तुमको सिर्फ इसको कंटिन्यू करना है। तो प्रभुपाद वाज सो लाइक विजनरी, कि सोचिए वो कॉलेज स्ट्रीट जैसे जगह पे वो अपना एक बुक स्टॉल डालना चाहते थे। तो प्रभुपाद का इतना बड़ा विजन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे वाज नॉट लाइक हिम, दैट ही वाज सच ए विजनरी लाइक हिज फादर। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, बिकॉज शायद कृष्ण का इच्छा ही था। तो स्टॉल भी उन्होंने बेच दिया फ्यूचर में किसी को, और अभी वो स्टॉल अभी और है नहीं। तो अगर सोचे तो फ्यूचर में अभी होगा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद का इच्छा होगा तो जरूर होगा। लेकिन ऐसे कॉलेज स्ट्रीट जैसे जगह में, मैं भी जब कॉलेज स्ट्रीट जाता था मुझे भी अच्छा लगता था कॉलेज स्ट्रीट। तो मैं भी सोचता था कि इस जगह पे एक अगर प्रभुपाद का भक्तिवेदांत बुक्स ट्रस्ट का अगर एक मैचलेस गिफ्ट शॉप होता तो कितना मजा आता। सब लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए आते हैं, इंडियंस फॉरेनर सब लोग आते हैं यहाँ पे बुक खरीदने के लिए। तो अगर उधर एक बुक स्टॉल होता प्रभुपाद का तो क्या कितना अच्छा होता। तो शायद फ्यूचर में हो भी सकता है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे थे, प्रभुपाद अपने बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना बड़ा सोचते थे वो लोग, और प्रभुपाद ऐसा सोचते थे। तो ही वॉज ए ग्रेट विजनरी। तो इसीलिए हम लोगों को भी प्रभुपाद को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनका छोटा छोटा दुकान है, या छोटा रिटेल शॉप है, या कुछ भी है। जैसे बॉम्बे में एक डिवोटी है जिनका टेलरिंग का दुकान है, और राधानाथ महाराज के डिसाइपल है। तो वो भी अपने स्टॉल में भगवत गीता वगैरह रखते हैं। तो कोई भी उनके दुकान में टेलरिंग करने आते थे, तो जो भी अच्छे कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर, उनको प्रभुपाद का छोटा बुक बड़ा बुक देते थे, वो गिफ्ट करते थे दिवाली के टाइम पे या कहीं पे भी। तो ऐसा हम लोग भी, जिनके पास भी बुक स्टॉल है, या जिनके पास कोई भी बिजनेस है, दुकान दुकान है जिनके पास, वो लोग ये कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप अपने दुकान में कुछ भी आइटम बेचते हैं और आपके कोई रेगुलर ग्राहक हैं, तो उनको आप एक प्रभुपाद का बुक गिफ्ट कर ही सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है, या आपके कोई फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल में किसी के पास है, उनको थोड़ा कन्विंस करिए कि उनके दुकान में एक दो बुक रखने के लिए प्रभुपाद का, सामने की तरफ रखने के लिए, ताकि लोग आके कम से कम सवाल तो पूछे। और सवाल पूछेंगे तो फिर वो उनको गिफ्ट में दे सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के जो छोटे बुक्स हैं वो 10-20 रुपए का होता है। उनका प्रिंटिंग कॉस्ट एक्चुअली 10-20 रुपए का है। तो अगर कभी कभी हमारे पास छुट्टा नहीं होता, तो उसके बदले में हम लोग प्रभुपाद का बुक ऐसे गिफ्ट में दे सकते हैं, एज अ गिफ्ट। तो जिनके पास भी ये दुकान है या कोई बिजनेस है, दे कैन डू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? आई विल मनीष नेवर डाई। मनीष हाँ, मनीष प्रभु पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। I will never die. Hare Krishna. Prabhu. I हरे will कृष्ण। never die. I live in my books. The day after Prabhupada arrived, a press conference was held with all the major newspapers and television stations represented. Sitting under the glare of TV lights in the
large brightly temple room, Prabhupada was faced with the question, what will happen to the moment when you will die? When you die? His answer came back immediately. I will never die. All the guests and devotees cheered and Prabhupada continued, I live in my books. Summer हरे session with Srila Prabhupada, Back to Godhead magazine, 1010, 1975. हरे कृष्णा, थैंक यू मनीष प्रभु। तो प्रभुपाद एक्चुअली अपने बुक्स में है, प्रभुपाद हैज नॉट लेफ्ट अस, प्रभुपाद इज देयर। अगर हम लोगों को प्रभुपाद का एसोसिएशन चाहिए तो हम लोग के पास एड्रेस है प्रभुपाद का, वो है उनका बुक। वो बुक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद हमारे साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे। अभी कुछ दिन पहले और एक मैंने प्रभुपाद का एक पास टाइम सुना था, कि ये प्रभुपाद के चले जाने के बाद हुआ, बाय द वे 1977 के बाद। ये गौरांग प्रभु भी बता रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उनका क्लास चल रहा था। तो बहुत ही फनी एंड बहुत ही एकदम अच्छा स्टोरी है ये। तो क्या है, रशिया में एक हमारे इस्कॉन के डिवोटी रशिया में, रशियन आर्मी में वो काम करते थे। ही वॉज ए आर्मी मैन। तो और वो बहुत अच्छे भक्त भी थे। तो वो भगवत गीता भी पढ़ते थे, प्रभुपाद का सब बुक पढ़ते थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि उनके जो कमांडर है या लेफ्टिनेंट है, उनको वो एक प्रभुपाद का भगवत गीता डोनेट करेंगे, पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने अपने घर से एक बुक लिया और उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जो है आर्मी में, उनको बोला कि सर आपके लिए ये गिफ्ट में लाया हूँ, आप ये कृपा करके पढ़िए। तो उनके लेफ्टिनेंट भी अच्छे थे। ऐसे आर्मी में बहुत सारा डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट का मामला होता है। तो आर्मी के जो लेफ्टिनेंट होते हैं, दे आर लाइक टीम लीडर्स। तो वो लोग अपने टीम मेट्स को बहुत अच्छी तरह से उनका देखभाल भी करते हैं और उनका बात भी सुनते हैं। तो उन्होंने रखा उनका बुक और ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द बुक। और फिर डिवोटी ने उनको बताया कि सर आपको टाइम मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा आप प्लीज थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। तो फिर वो बोले ठीक है। तो घर में लेके गए बुक, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने जस्ट रख दिया ऐसे। तो फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब वो मिले, वो डिवोटी अपने लेफ्टिनेंट से मिले, उनको पूछा कि सर आपने पढ़ा क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। तो बोले कि ठीक है, आपको जब टाइम मिलेगा आप पढ़िए। तो फिर और 2-3 दिन चला गया, फिर से मिले उनसे, तो फिर से पूछा उन्होंने कि आपने पढ़ा है क्या? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इन लोग बुक डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा फॉलो अप करना चाहिए। आप सोचिए कि आपको 1000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेकिन जिसको बुक दिया है उसके साथ फॉलो अप करिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखिए, उसको पूछिए कि आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है क्या। तो उससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। और फिर उस रिलेशनशिप के वजह से जो व्यक्ति आपसे बुक लिया है, ही विल आस्क क्वेश्चंस एंड देन ही विल बिकम ए डिवोटी, बिकॉज रिलेशनशिप से ही लोग डिवोटी बनते हैं। अच्छे भक्त के साथ अगर आप पहचान करेंगे तो उनके कृपा से आप भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग को फॉलो अप करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो उन्होंने फॉलो अप किया, 3-4 बार फॉलो अप किया, लेकिन ये लेफ्टिनेंट जो है वो पढ़ नहीं रहे थे किसी कारण की वजह से। तो फिर एक दिन क्या हुआ उनके साथ, फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, बोला कि उनको लगा कि मैं तो लेफ्टिनेंट हूँ और मैं मेरे टीममेट्स को मैं डिसिप्लिन सिखाता हूँ कि टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे काम करना चाहिए, बिकॉज आर्मी में ये सब टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना, डिसिप्लिन का। तो उनको लगा कि ये जो मेरा जूनियर है, इसने मेरे को एक बुक पढ़ने के लिए बोला और मैंने उसको बताया भी कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप नहीं हो रहा है मेरे मेरे द्वारा। अगर मैं ही अपना काम ठीक से नहीं करूंगा तो मेरे जूनियर मेरे से क्या सीखेंगे? तो उन्होंने क्या किया, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज जूनियर, उन्होंने घर जाके उन्होंने बुक्स तो नहीं पढ़ा, लेकिन सब श्लोका का ट्रांसलेशन पढ़ा एक एक करके। परपट नहीं पढ़ा, जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ा उन्होंने। तो उन्होंने आके ट्रांसलेशन पढ़ा। फिर नेक्स्ट दिन जब वो जूनियर आके उनको पूछा डिवोटी कि सर आपने पढ़ा है क्या? उन्होंने बोला हाँ मैंने पढ़ा। तो बोला कि आपने पूरा बुक पढ़ा? बोला नहीं, मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा। तो फिर उन्होंने पूछा कि परपट क्यों नहीं पढ़ा आपने? तो बोले कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ यही पढ़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब आपको टाइम मिलेगा आप परपट भी पढ़िए। तो फिर नेक्स्ट दिन जब वो गए घर, तो रात को सो रहे थे उनके सपने में शिला प्रभुपाद आए। शिला प्रभुपाद आके बोले कि
why don't you read my books, you should read my books. तो ऐसा प्रभुपाद उनके सपने में, मिस लेफ्टिनेंट के सपने में प्रभुपाद आए और प्रभुपाद आके बोले कि why don't you read my books, you should read my books, read my books, the translations, the purport, everything you should read. ऐसा बोल के प्रभुपाद चले गए. फिर वो सुबह उठ के उनको लगा कि ये इस्कॉन का प्रचार तो बहुत ही स्ट्रांग है. जो लोग जिंदा है वो लोग तो प्रचार कर ही रहे हैं, और जो लोग अप्रकट हुए हैं वो भी आके प्रचार, सपने में आके वो भी प्रचार करते हैं. तो ये काफी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मुझे बुक पढ़ना चाहिए. तो उन्होंने आके ये पास टाइम उन्होंने अपने जूनियर को भी बताया कि देखो तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं या जो भी प्रभुपाद हैं आपके परम गुरु महाराज, वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने खुद मुझे बोला पढ़ने के लिए. अभी तो मैं ये बुक पढ़ूंगा ही पूरा, और मैं पढ़ रहा हूँ. तो ऐसा है. तो प्रभुपाद खुद आके भी प्रचार करते हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं. प्रभुपाद तो अपना मीन्स उनका उन्होंने देह त्याग किया था 1977 में, फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं. तो हमारे पास तो बॉडी है, हमको कितना प्रचार करना चाहिए सोचिए. और हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज है, वो बताते हैं प्राण आछे जार शेई हेतु प्रचार. जब तक हमारे शरीर में प्राण है, प्राण वायु है, तब तक हमको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार प्राण निकल जाएगा फिर उसके बाद प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा. तो इसलिए वी शुड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट शिला प्रभुपाद बुक्स. और ये पास टाइम गौरांग प्रभु ने बताया, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस पास टाइम. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? Hare Krishna Prabhuji, may I? Hare Krishna. Yeah, please. I want that all my spiritual sons and daughters inherit this title of Bhakti Vedanta. One who will pass this examination will be awarded with the title of Bhakti Vedanta. I want that all my spiritual sons and daughters will inherit this title of Bhakti Vedanta, so that the family transcendental diploma will continue through the generations. This is my program. So we should not simply publish these books for reading by outsiders, but our students must be well versed in all our books so that we can be prepared to defeat all opposing parties in the matter of self-realization. Letter to Hamsaduta, Los Angeles, 3rd January 1969. Hare Krishna. Thank you माता जी. हरे कृष्ण. हाँ, तो प्रभुपाद भक्ति वेदांत टाइटल देने की बात कर रहे हैं. तो इस्कॉन में पहला कोर्स जो है वो है भक्ति शास्त्री. उसमें 4 बुक डिस्कस होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया. फिर भक्ति शास्त्री करने के बाद आप भक्ति वैभव बोल के नेक्स्ट जो कोर्स है वो कर सकते हैं. उसमें भागवतम का फर्स्ट 6 कैंटो डिस्कस होता है. फर्स्ट 6 कैंटो, फर्स्ट से लेके 6th कैंटो तक डिस्कस उसका कोर्स सिलेबस है. वो कंप्लीट करने के बाद आपको भक्ति वैभव का टाइटल मिलता है. फिर उसके बाद शायद नेक्स्ट 6 कैंटो जो है वो करने से आपको भक्ति वेदांत का टाइटल मिलता है. और फाइनली चैतन्य चरितामृत जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको भक्ति सार्वभौम बोल के और एक टाइटल है वो मिलता है. तो नॉर्मली डिवोटीज को प्रभुपाद एनकरेज करते हैं कि ये सब कोर्स हमको करना चाहिए. करने से जो ये स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल डिप्लोमा है वो जनरेशन में अग्रसर होगा. यानी कि जैसे मैंने बताया कि लोग तो जस्ट पैदा होके ही अपना सरनेम त्रिवेदी चतुर्वेदी कर लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द प्रोसेस. फर्स्ट यू हैव टू बिकम चतुर्वेदी. आपको पढ़ाई करके 4 वेदों का फिर आपको चतुर्वेदी टाइटल मिलता है. ऐसा नहीं है कि पैदा हुए चतुर्वेदी के घर तो आज चतुर्वेदी बन गए. हम लोग प्रभुपाद के घर में पैदा हुए हैं, प्रभुपाद के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं हम लोग भक्ति वेदांत बन गए हैं. हमको पढ़ाई करना पड़ेगा. पढ़ाई करेंगे तभी प्रभुपाद की कृपा से हमको भक्ति वेदांत सरने मिला. और प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सब सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन सबको ये भक्ति वेदांत टाइटल मिले. तो दैट मीन्स हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करें थोड़ा सा और ये टाइटल मिले. कम से कम प्रभुपाद के बुक्स को तो अच्छी तरह से स्टडी करना ही चाहिए हम लोगों को. ओके, भक्ति शास्त्री फ्रॉम इस्कॉन कोई पढ़ेंगे? ये छोटा सा एक सेंटेंस है. एनी डिवोटी? When mentioning your qualifications, you can also mention that you are a Bhakti Shastri from ISKCON. Letter to Swarupa, Mauritius, 24th October 1975.
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा निर्मल प्रभु। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद ने बताया कि हम लोग अपने ये टाइटल कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रभुपाद ने हम लोगों को एनकरेज किया है जिनके पास भक्ति शास्त्री टाइटल है और वो लोग कोई धार्मिक सभा में जाते हैं प्रवचन देने के लिए, तो वो अपना टाइटल कोट कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कोई गर्व मीन्स ये ऐसा नहीं है कि यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ, बट दैट इज द वैष्णव ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन में लोगों का टाइटल जो होता है वो उनके कर्म से उनको मिलता था, ना कि उनके जन्म से। तो कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी होगा तो उसको ज्ञानी का टाइटल मिलता है, कोई बहुत बड़ा तार्किक होगा तो उसको मुनि का टाइटल मिलता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइटल मिलता है। तो ये टाइटल को कोट करने में कोई हर्ज नहीं, और प्रभुपाद ने एनकरेज किया है कि ये टाइटल हम लोग कोर्स कोट कर सकते हैं, ताकि हम लोग बाकी लोगों को बता सकें कि हम लोग क्वालिफाइड हैं। जैसे अगर आप एक मेडिकल सेमिनार में जाते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास ऑथराइज्ड डॉक्टर का डिग्री है, तभी आपको उधर मंच में बोलने का मौका मिलेगा। कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा जाएगा, उसको बोलने के लिए नहीं देंगे वो लोग। तो ऐसे ही वैष्णव सम्मेलन में या कोई भी वैदिक सम्मेलन में आप जाते हैं तो आपके पास क्रेडेंशियल्स होना चाहिए, और भक्ति शास्त्री इज वन ऑफ दोज क्रेडेंशियल्स के आप ऐसे जगह पे भी आप प्रचार कर सकते हैं। ओके, नाउ ये मायापुर इंस्टीट्यूट का भक्ति शास्त्री कोर्स का एम क्या क्या है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। कौन डिवोटी जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? एनीबॉडी? हिमाद्री प्रभु इज देयर। हिमाद्री प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जय आप आज श्री फ्री है प्रभुपाद। क्या? आप ऑफिस में नहीं है ना? फ्री है ना? नहीं 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 प्रभु, नहीं प्रभु, आपके आशीर्वाद से फ्री है। ठीक है, ठीक है। तो आप मैं ये पढ़ूं क्या? पढ़ेंगे क्या? आप पूरा हाँ। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे Aims of the Mayapur Institute Bhakti Shastri course. First, to help students memorize and recall the essential knowledge of the Bhakti Shastras. Second, to deepen students' understanding of the theology of the Bhakti Shastras. Third, to help students personally apply the teachings of the Bhakti Shastras in their lives. Fourth, to enhance students' desire and ability to effectively preach Krishna consciousness based on the teachings of the Bhakti Shastras. Fifth, to help students understand and appreciate the mood and mission of Srila Prabhupada as revealed in writings on the Bhakti Shastras, and to perpetuate that understanding within ISKCON. Sixth, to help students apply the principles of the Bhakti Shastras with Vaishnava integrity and appropriate consideration of time, candidate, and country. Seventh, to help students appreciate and appropriately apply Gaudiya Vaishnava culture, etiquette, and principles of Vaishnava Sangha as imparted in the Bhakti Shastras. Eighth, to help students imbibe Vaishnava qualities enunciated in the Bhakti Shastras. हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। हिमाद्री प्रभु, आप हमेशा बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। भगवान ने आपको अच्छा आवाज दिया है। थैंक यू। हिमाद्री प्रभु की जय। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये है आपका एम। अगर कोई भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपका एम होना चाहिए। सिर्फ पास करना एम नहीं है, प्लीज याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए। आपको एक अच्छा भक्त बनना है। आप हो सकता है आप 100 आउट ऑफ 100 आपको मिले भक्ति शास्त्र में, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो मिलने के बाद आप एक आप एक नॉर्मल इंसान जैसा आपका कैरेक्टर रहेगा, आपका बिहेवियर एक नॉर्मल आदमी जैसा होगा या नॉर्मल माता जैसा होगा, तो कुछ फायदा नहीं है भक्ति शास्त्री करके। उससे अच्छा है कि आप अपने क्वालिटी को डेवलप करिए। आपको एक सदाचारी वैष्णव बनना है, वैष्णव एटिकेट सीखना पड़ेगा। भक्ति शास्त्र जितने भी 4 बुक्स है, इसमें जो इम्पोर्टेंट नॉलेज दिया गया है उसको हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। और पहले तो प्रभुपाद बताते हैं कि थियोरेटिकल नॉलेज जो है हमको लेना पड़ेगा, हम लोग को मेमोराइज करना पड़ेगा। थियोलॉजिकल जो नॉलेज है वो भी सीखना पड़ेगा।
पर्सनली अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ भक्ति शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हमको ये सब अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए ये ज्ञान हमको चाहिए। अगर हमको अच्छी तरह से प्रचार करना है तो हमको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का क्या प्रचार करेंगे। फिर प्रभुपाद का जो मिशन है और उनका जो मूड है वो हमको समझना पड़ेगा प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के। प्रभुपाद कौन है ये हमको कैसे पता चलेगा? हमने तो प्रभुपाद से कभी हम लोग मिले नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का बुक्स जब पढ़ेंगे, उनका राइटिंग जब पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन श्रील प्रभुपाद इज। Then we can imbibe those qualities in our day-to-day life and we can preach effectively। ठीक है ना? तो अंडरस्टैंडिंग विद इन इस्कॉन, और प्रभुपाद क्या चाहते थे ये हमको कहाँ से पता चलेगा? क्या प्रभुपाद खुद आके आपको बताएंगे? हाँ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनके बुक में वो सब लिखा है। तो जब हम लोग प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो हम लोग जान पाएंगे कि प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं। और जो जानेंगे उसको हम लोगों को इस्कॉन के अंदर भी उसको परपिचुएट करना है। मीन्स अभी ये एक बहुत बड़ी कमी है अभी इस्कॉन के अंदर कि बुक्स कोई पढ़ता नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। जैसे एक बार हमारे गौरांग प्रभु बोल रहे थे एक लेक्चर में कि उडुपी बोल के एक शहर है कर्नाटका में, छोटा सा एक शहर है, उधर एक बहुत फेमस उडुपी कृष्णा मंदिर है। वो बोल रहे थे कि मैं एक बार उडुपी गया था, गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि उधर इतने छोटे एक शहर के अंदर 6 इस्कॉन के सेंटर थे, 6 सेंटर्स। वो शहर कितना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। और उडुपी शहर कितना बड़ा है, बॉम्बे का अंधेरी जितना बड़ा है उससे भी छोटा है उडुपी। ठीक है ना? अंधेरी ईस्ट एंड वेस्ट को मिला के उससे भी छोटा है। उस जगह पे उस जगह पे 6 सेंटर है इस्कॉन के, और 6 सेंटर में 6 लोग अलग से प्रीचिंग कर रहे हैं, 6 अलग अलग ग्रुप अलग से प्रीचिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के सब लोग एक दूसरे से जलते हैं, सब लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सो नोबडी वांट्स टू कम अंडर वन अम्ब्रेला एंड प्रीच, एवरीबडी वांट्स टू डू देयर ओन थिंग। उसको ये करना है, उसको वो करना है। तो इसीलिए सबके बीच में तालमेल नहीं है, और जेलसी है, एनवी है, और उसके वजह से प्रचार भी ठीक से हो नहीं रहा है। 6 ग्रुप है लेकिन प्रचार कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब किसी को पता नहीं है कि प्रभुपाद चाहते क्या है। प्रभुपाद क्या चाहते थे कि हम लोग एक दूसरे से अलग होके प्रचार करें, कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग कोऑपरेट करके प्रचार करें? क्या चाहते थे प्रभुपाद? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट प्रभुपाद वांटेड मोर? कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेट अस। करके। हाँ, कोऑपरेट करके, करेक्ट। सो ये कोऑपरेशन का स्पिरिट आएगा कहाँ से जब जब तक हमको पता ही नहीं है प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं। तो इसीलिए, और आजकल ये सब बहुत प्रोमिनेंट है। आप भी, आई डोंट नो आप लोगों ने फील किया है क्या, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। सबको अपने घर में एक भक्ति भिक्षा खोलना है, अपने खुद का करना है। लेकिन मंदिर के अंडर में रह के, प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर में रह के जो सेवा करना है उसका इच्छा किसी का नहीं है। सब लोग स्वतंत्र होकर करना चाहते हैं। मीन्स कोई किसी के अनुगत होके सेवा करने का इच्छा किसी का नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ये कभी पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग सब एकत्रित होके अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे श्रील भक्तिचारू महाराज ने दिया है। श्रील भक्तिचारू महाराज ने एक बार मायापुर में क्लास में उन्होंने बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो एक बुलेट जैसा है। मीन्स जो बंदूक के अंदर जो गोली होता है वो गोली जैसा है। हरे कृष्ण महामंत्र है गोली, और बंदूक जो है वो है इस्कॉन। ठीक है? तो हरे कृष्ण महामंत्र बुलेट है, गन इज इस्कॉन। तो गोली को अगर एक आदमी हाथ में लेके दूसरे आदमी की तरफ फेंकेगा, उस गोली से किसी का कुछ क्षति होगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा उसके बॉडी में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस गोली को बंदूक में डाल के जब फायर करेंगे तो सामने वाले का चित्रे उड़ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही जब तक हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ऑर्गेनाइजिंगली प्रचार नहीं करेंगे, तब तक वो प्रचार किसी काम का नहीं होगा। वो एक दो आदमी प्रचार में रहेंगे और वो लोग भी ऐसे भटके हुए लोग जैसे होंगे। ठीक है? और ये अभी स्पेशली जहाँ पे प्रचार ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, उधर पे भी ऐसा झमेला चल, हर जगह पे ये झमेला है। क्योंकि कोई प्रभुपाद का बुक पढ़ता नहीं है। अगर हम लोगों को पता है कि हमारे स्पिरिचुअल, हमारे जो परम गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, वो चाहते हैं कि हम लोग एकत्रित होकर प्रचार करें, तो हम लोग क्यों खाली फोकट अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं? तो ये जो, और ये चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए। हो सकता है कि मंदिर के मैनेजमेंट के साथ मेरा मतभेद है, लेकिन वो मतभेद रहे, मतभेद तो घर में भी
लोगों के बीच में होता है ना, दो भाई के बीच में मतभेद होता है, इसका मतलब ये है कि भाई दूसरे भाई को छोड़ के चला जाता, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस्कॉन भी एक परिवार जैसा है। हो सकता है परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा है, मतभेद है, लेकिन हम लोगों को कभी भी परिवार छोड़ के जाना नहीं चाहिए, अपना नाटक बाहर खोलना नहीं चाहिए। परिवार के अंदर का जो झमेला है वो परिवार के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर सबके सामने लाना नहीं चाहिए। और जब प्रचार करने का टाइम आएगा तब मिल के प्रचार करना चाहिए। तो अगर हम लोग एकत्रित होकर प्रचार करेंगे तभी हम लोग कली युग को डिफीट कर सकते हैं, नहीं तो कली युग को डिफीट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। जो जैसे इंडिया में जब तक परीक्षित महाराज का राज था, पूरा इंडिया एकत्रित था। इंडिया मीन्स भारतवर्ष तो एक ही, पूरा वर्ल्ड भारतवर्ष था। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज चले गए, उनके नेक्स्ट जनरेशन जो लोग आए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसीलिए फिर 2000 ईयर्स बैक जब अलेक्जेंडर ग्रीस से आया था इंडिया पे कब्जा करने के लिए, और उन्होंने परास्त कर भी दिया था जो उधर अफगानिस्तान के पास जो पोरस बोल के जो राजा था उसको उन्होंने परास्त किया था, क्योंकि वो लोग इंडिविजुअली लड़ाई कर रहे थे। लेकिन इफ इट वाज ए कॉम्बिनेशन, ऑल द किंग्स इफ दे आर concentrating their power for protecting India, then foreign invaders could ever conquer India, right? बट बिकॉज हम लोगों को अपना अपना ही पड़ा था, तो इसीलिए पूरे इंडिया को ब्रिटिश लोगों ने बाद में आके कब्जा कर लिया। तो इसीलिए कभी भी हम लोगों को अलग अलग प्रचार नहीं करना चाहिए। माया देवी इज वेरी स्ट्रांग, वी कैन नॉट डिफीट हर अलोन, वी नीड द हेल्प ऑफ ऑल द डिवोटीज, एंड शिल प्रभुपाद इज आवर सेनापति। शिल प्रभुपाद के अंडर में रह के हमको युद्ध करना है। तो कभी भी किसी के साथ भी आपका मतभेद हो, प्रभुपाद के साथ तो कभी मतभेद हो नहीं सकता आपका, क्योंकि बिना प्रभुपाद का आपका लाइफ बनेगा नहीं। तो प्रभुपाद के साथ मतभेद नहीं है तो फिर क्यों इस्कॉन से अलग होकर प्रचार करना है, इस्कॉन में रह के प्रचार करना है, ये चीज हमको समझना चाहिए। To help students apply the principles of Bhakti Shastras with Vaishnav integrity and appropriate consideration of time, candidate and country. तो भक्ति शास्त्र को वैष्णव इंटीग्रिटी मीन्स जो वैष्णव जो इंटीग्रिटी मीन्स विद द प्योरिटी ऑफ वैष्णव कल्चर वी शुड प्रीच दिस मैसेज, स्थान काल पात्र को समझ के हमको करना चाहिए। ठीक है। जिस देश में जैसा ज्ञान देने से ठीक रहेगा ऐसा देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए थे तो उधर उन्होंने सिर्फ कीर्तन करके प्रचार किया, क्योंकि उधर इतना फिलोसॉफिकल नॉलेज लोगों को कम ही समझ में आएगा। लेकिन जब प्रभुपाद इंडिया में प्रचार करते थे तो वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन ही ज्यादा करते थे। तो स्थान काल पात्र के हिसाब से हम लोग प्रीचिंग को चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। टू हेल्प स्टूडेंट्स अप्रिशिएट एंड appropriately apply Gaudiya Vaishnav culture, etiquette, principles, Vaishnav Sangha as important in Bhakti Shastras. तो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव कल्चर को समझना, उनको अप्रिशिएट करना और उसको इम्पार्ट करना बाकी लोगों में, ये भी एक एम है। टू हेल्प स्टूडेंट्स इम्बाइब वैष्णव क्वालिटीज इनअंसिएटेड इन द भक्ति शास्त्र। तो वैष्णव क्वालिटीज क्या है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये क्वालिटीज हमको इम्बाइब करना चाहिए हमारे अंदर। सेवा भाव बढ़ाना पड़ेगा, ये सब करेंगे तभी भक्ति शास्त्री आप बनेंगे। ठीक है। और ये जो टोटल पूरा इस कोर्स का क्या गोल है? नॉलेज, नॉलेज का दो पार्ट है। एक है टू गेट द नॉलेज, दैट इज मेमोराइज एंड रिकॉल, एंड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। क्योंकि एक होता है सुनना और एक होता है समझना। तो पहले तो सुनना और याद रखना पड़ेगा आपको, उसके लिए श्लोका वगैरह बाय हार्ट करना पड़ेगा, और आपको समझना भी पड़ेगा कि एक्चुअली में उस श्लोका में प्रभुपद क्या बोल रहे हैं। सो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर स्किल्स में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एप्लीकेशन, आपको पर्सनली ये सब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ में यूज करना है। और सेकंड स्किल क्या है? प्रीचिंग एप्लीकेशन। प्रीचिंग करने के टाइम पे भी आपको ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग काम में आएगा। अपने जीवन को सुधारिए, आचार करिए अच्छी तरह से, और प्रचार करने में भी ये हेल्प करेगा आपको। वैल्यूज, मूड एंड मिशन, प्रभुपाद का मूड और मिशन क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। वैष्णव इंटीग्रिटी, वैष्णव लोगों का क्या कल्चर है, क्या प्योरिटी है, ये सब आपको अपने लाइफ में उतारना चाहिए। और वैल्यूज में सेकंड पार्ट जो है कल्चर एंड एटिकेट, वैष्णव सदाचार एंड वैष्णव बिहेवियर होना चाहिए, एंड वैष्णव क्वालिटीज, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज अ वैष्णव शुड पोजेस। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल कोर्स। नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज, ये तीनों आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, याद रखिए। तो यही आपका गोल है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है
पठन प्रयोजनम, उसमें बताते हैं कि इज ईच ऑफ दिस एम्स हैज इट्स corresponding learning objectives, पठन प्रयोजनम. For each unit which are listed in the student handbook, the objectives describe what the student will be able to do at the end of each unit to show that the aims have been achieved. Please refer to the VT's teacher training course for more detailed information on aims and objectives. तो हर जो मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल में आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, दैट इज पठन प्रयोजनम. सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर आपको कुछ असाइनमेंट है, वो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा. कुछ ओपन बुक एग्जाम है, उसका ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसका डिटेल्स आगे दिया हुआ है. ओके, ये है अभी कोर्स ओवरव्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है. भक्ति शास्त्री कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, एंड उसका क्या क्या यूनिट में क्या क्या है यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. फर्स्ट to 6th chapter of Bhagavad Gita is unit 1, 6 to 12, 7 to 12 is unit 2, and 13 to 18 is unit 3. Unit 4 is nectar of devotion, unit 5 is Sri Ishopanishad and nectar of instruction. Okay. और यहाँ पे जो लेसन नंबर क्या है, मैं ये भी दिया हुआ है. 12 से 18 क्लास होगा भगवद गीता के लिए, फर्स्ट यूनिट 10 to 14. ये मायापुर इंस्टीट्यूट में अगर आप फिजिकली रह के जब क्लास करेंगे, 3-4 महीने का जो कोर्स होता है, जो मैंने बताया आपको, जो रेसिडेंशियल कोर्स जो होता है मायापुर इंस्टीट्यूट में, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है. तो हर क्लास, हर सेशन ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का होता है. तो भगवद गीता का फर्स्ट यूनिट का 12 से 18 सेशन होगा, सेकेंड यूनिट का 10 to 14, थर्ड यूनिट का 8 to 12, नेक्टर ऑफ डिवोशन का 10 to 14, और श्री ईशोपनिषद नेक्टर का 12 to 16. सो टोटल ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 100 डेज का क्लास होगा टोटल. दैट इज ऑलमोस्ट 3 months, 3.5 months. ठीक है. स्केड्यूल ऑफ द यूनिट्स क्या है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है. अच्छा, कोर्स मटेरियल क्या है, आपको ये 4 बुक आपके पास होना ही चाहिए. बिना बुक का कैसे पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं. तो ये 4 बुक आपके पास होना चाहिए. भक्ति शास्त्री कंप्लीट करना है तो जिसको भी भक्ति शास्त्री करने का इच्छा है फ्यूचर में, 4 बुक आपके घर में होना चाहिए. और ये हैंडबुक भी आपके पास होना चाहिए, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बाद में. एडिशनल मटेरियल पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया है. सरेंडर अनटू मी बोल के भुरिजन प्रभु का एक बुक है, एंड श्रील प्रभुपाद कोड बुक जो है वो मायापुर इंस्टीट्यूट में मिल जाता है. ये 2 बुक आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा. लाइक जैसे आपके एग्जाम में एक टेक्स्ट बुक होता है और एक रेफरेंस का अलग बुक भी होता है. सो टेक्स्ट बुक्स आर द फर्स्ट 4 बुक्स विच यू हैव टू रीड. These are additional. If you want to read, you can read. This will help you. ठीक है. Surrender unto me by Bhurijan Prabhu and Srila Prabhupada quotes book. Okay. अच्छा, हर यहाँ पे लिखा है कि how to use the student handbook. In each unit, you will find overviews of content, additional notes, पूर्व स्वाध्याय, preliminary self-study questions, selected analogies, open book assessment questions, पठन प्रयोजनम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. तो इस हैंडबुक में हर यूनिट का ये सब डिटेल, हर यूनिट में ये पार्ट होगा. पहले तो क्या क्या चीज इस यूनिट में होगा वो लिखा रहेगा. एडिशनल नोट्स क्या है लिखा रहेगा. प्रिलिमिनरी सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस, कुछ सेल्फ स्टडी का क्वेश्चन, इट इज लाइक होमवर्क जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. फिर हर स्टडी के साथ सिलेक्टेड एनालॉजी भी दिया हुआ होगा, ये हैंडबुक के अंदर ही दिया होगा. एनालॉजी क्या है, एनालॉजी इज ए काइंड ऑफ एग्जाम्पल. जैसे प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान को समझाने के लिए प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं. किस चीज का एनालॉजी देते हैं, कोई बता सकता है? कोई किसी को याद है? ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान को समझाने के लिए प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं. हाँ बताइए. हरे कृष्ण प्रभु जी, सूर्य का सन ग्लोब और सन ग्लोब और सन का जो सरफेस, उसके बारे में. हाँ, सूर्य का एग्जांपल देते हैं. एक्चुअली सही बताया आपने. सन ग्लोब, सनशाइन एंड सन गॉड, ये 3 चीजों का एग्जांपल देते हैं. तो ये है एनालॉजी कि एक चीज को समझाने के लिए जब प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं उसको एनालॉजी बोलते हैं. तो ऐसे ये चारों बुक में बहुत सारे एनालॉजी प्रभुपाद ने डिस्कस किया है, और ये एनालॉजी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा. जैसे मैंने बताया कि एग्जाम क्या क्या होगा. पहले तो एक आपको
ओपन बुक एग्जाम होता है, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज मोर लाइक एन ऐसे राइटिंग, और वो आप बुक खोल के भी लिख सकते हो, वो इट इज लाइक एन असाइनमेंट जो लिख के आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका स्लोका टेस्ट होता है। स्लोका टेस्ट में आपको स्लोका का द एक्चुअल संस्कृत श्लोका और उसका संस्कृत या बंगाली जो भी श्लोका है, और उसका ट्रांसलेशन दोनों आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा आपके एग्जामिनर के सामने, ठीक है। और उसी टाइम पे जब आपका श्लोका टेस्ट होता है, उस टाइम पे एग्जामिनर आपको एनालॉजी भी पूछ सकता है कि ये जो एनालॉजी सन, सन ग्लोब, सनशाइन, सन ग्लोब एंड सन गॉड का जो एनालॉजी है, ये इसका क्या मतलब है, आप समझाइए मुझे। तो एनालॉजी भी वो लोग पूछेंगे आपको श्लोका टेस्ट के दिन। तो ये एक एग्जाम होता है। सो एक होता है ओपन बुक एग्जाम, श्लोका टेस्ट और एनालॉजी टेस्ट। फिर एक क्लोज बुक एग्जाम होगा जिसमें ऐसे मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी छोटा छोटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। और वो टेस्ट वो भी आपको क्लोज बुक होता है, वो आप बुक देख के नहीं कर सकते। वो एग्जाम देने के बाद फाइनली एक प्रेजेंटेशन होता है। तो ये 4 असेसमेंट होते हैं। 4 असेसमेंट में सबका अलग अलग वेटेज होता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। कि कितना वेटेज होता है, क्या होता है, ये सब अभी डिटेल हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अभी ओपन बुक असेसमेंट। ओपन बुक असेसमेंट कैन बी कंप्लीटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द यूनिट एंड मस्ट बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द यूनिट, ठीक है। ये आप लोग जब कोर्स आपका शुरू हो जाएगा, आप ओपन बुक एग्जाम पहले से ही कंप्लीट करके रख सकते हैं, कंप्लीट करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व स्वाध्याय preliminary self-study questions. Preliminary self-study questions can be completed any time before or during the unit. Students are not required to submit the answers to the preliminary self-study questions. These questions, however, form the question bank from which closed book assessment will be drawn. ठीक है। तो हर चैप्टर का या हर यूनिट का बहुत सारा सेल्फ स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है बीच बीच में, इस हैंडबुक के अंदर ही मिलेगा आपको। उसका क्वेश्चन आपको निकाल के, उसका आंसर निकाल के आपको रखना है, आपको नोट बना के रखना है, क्योंकि उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपका फाइनल जो क्लोज बुक एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन उधर से ही आ सकता है, ठीक है। तो ओपन बुक असेसमेंट हो गया, आपका सेल्फ स्टडी हो गया, एनालॉजी हो गया। सिलेक्टेड एनालॉजी शुड बी रिव्यूड फॉर द क्लोज बुक असेसमेंट। फॉर डिटेल्स सी द फॉलोइंग सेक्शन भक्ति शास्त्री असेसमेंट, ठीक है। तो ये एनालॉजी वाला सेक्शन हो गया। Okay, preliminary self-study questions and analogies. Purva Swadhyaya preliminary self-study should be completed before attending classes. Questions for closed book assessment will be drawn from Purva Swadhyaya sections of each unit. Analogies will also be included in the closed book assessments. Individual facilitators may add up to 3 questions not found in the पूर्व स्वाध्याय सेक्शन। तो जो लास्ट में जो आपका एक क्लोज बुक एग्जाम होता है, उसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो एक्चुअली आपके प्रिलिमिनरी सेल्फ स्टडी वाला पार्ट में वो क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ है, उसका आंसर आपको निकाल के रखना है। आपको हर क्लास से पहले आपका जो टीचर आएगा वो आपको बोल देगा कि कल आपको ये पढ़ाने वाले हैं हम लोग। तो कल का जो पढ़ाई है वो आपको पहले से ही क्लास में बैठने से पहले आपको बुक का 2-3 पेज जो है पढ़ना पड़ेगा, और आपको प्रिलिमिनरी सेल्फ स्टडी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल के रखना चाहिए आपको। सो दिस इज ए प्रॉपर वे। लास्ट के लिए कुछ मत रखिए, लास्ट के लिए रखेंगे फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनके जैसा हालत होगा कि रात को जाग जाग के आपको फिर आंसर लिखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ऐसे नोट्स बनाना आप लोगों के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर आपका बहुत बैकलॉग हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में सोचिए कि आप लोग नीलेश प्रभु, निर्मल प्रभु, मनीष प्रभु सब लोग मिलके कोर्स कर रहे हैं। उनमें से निर्मल प्रभु बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, वो अपना काम आज का काम आज ही खत्म करते हैं, और किसी कारण की वजह से नीलेश प्रभु और मनीष प्रभु बैकलॉग रख देते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते, वो लोग लग देते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, आपको निर्मल प्रभु का पैर पकड़ के बोलना पड़ेगा प्रभु आपका नोट्स मुझे दीजिए। तो ऐसा करने से अच्छा है खुद ही अपना नोट कंप्लीट करके रखिए। हर दिन का स्टडी पहले से वो लोग बता देंगे क्या करना है, वो आपको पढ़ के उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल के रखना चाहिए, नहीं तो फाइनल एग्जाम में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा फिर। क्लोज बुक असेसमेंट एंड वर्स मेमोराइजेशन। Closed book assessment and verse memorization will be held at the end of each unit. The course will conclude with a final sloka test drawing from all previous units. तो हर यूनिट के बाद भी एक श्लोका टेस्ट होगा,
और फाइनली ये जो 4 बुक है, ये पूरा मॉड्यूल खत्म होने के बाद लास्ट में आपका जो एग्जामिनर है लास्ट में आपका एक कंबाइंड श्लोका टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा श्लोका मेमोराइज करना पड़ेगा वो भी इस बुक में 2-3 पेज के बाद दिया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में। ओपन बुक असेसमेंट, द कोर्स फैसिलिटेटर विल सिलेक्ट क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट फ्रॉम द ओपन बुक क्वेश्चन लिस्टेड एट द एंड ऑफ ईच यूनिट, optionally from the generic homework questions, see page number 15. Students may consult with the facilitator for compiling their answers. Open book assessment answer must be submitted before submission of deadline. Time extensions may be given at the discretion of the facilitator. Penalties apply for students found to be copying answers late and resubmitted. Open book assessment will not be given detailed feedback as those submitted one time. Further details on assessment policies will be discussed by the facilitator. तो ओपन बुक असेसमेंट क्या होता है, जैसे आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का मॉड्यूल अभी चल रहा है, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के यूनिट के एंड में इस हैंडबुक में 10-12 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें से ही 1 या 2 क्वेश्चन, उस 10 में से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन फैसिलिटेटर आपको देगा कि नीलेश बाबू आपको ये 2 क्वेश्चन करना है। हो सकता है नीलेश बाबू को जो क्वेश्चन मिले वो उसी बैच के दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नहीं तो एक दूसरे से कॉपी करेंगे ना, तो इसीलिए वो लोग नहीं देते हैं। तो 10-12 क्वेश्चन है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आंसर ओपन बुक लिख के सबमिट करना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि यूनिट खत्म होने से पहले ही आप ये लिख के रेडी करके रखिए, जैसे यूनिट खत्म होता है आपको सबमिट करना है। ये ओपन बुक का असेसमेंट का जो ऐसे है वो कैसे लिखना है उसका भी डिटेल्स इस बुक में 1-2 पेज के बाद दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ओके ओके, अभी यहाँ पे कौन से एग्जाम में कितना वेटेज है और क्या पासिंग मार्क है, यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट असेसमेंट एंड ओवरऑल भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट्स विल रिसीव डिटेल फीडबैक ऑफ देयर अचीवमेंट्स फॉर ईच यूनिट, हाईलाइटिंग देयर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड रिक्वायर्ड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर यूनिट के बाद आपका कितना स्कोर हुआ है वो बता देंगे, और आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बता देंगे आपके एग्जामिनर आपको। इन द लाइन विद करंट ISKCON एग्जामिनेशन बोर्ड भक्ति शास्त्री स्टैंडर्ड्स, a pass in each of the following unit components is required for a unit pass and an overall course pass. Unit open book assessment may be resubmitted up to 2 times at the discretion of the facilitator. तो ओपन बुक का जो ऐसे है वो एक फर्स्ट टाइम सबमिट करने के बाद किसी कारण की वजह से अगर आपको रीसबमिट करने के लिए बोलते हैं तो 2 बार तक वो रिसबमिट कर सकते हैं, उसके बाद शायद वो लोग बोलेंगे कि फिर से कोर्स अपीयर करो, ऐसा भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले से अच्छी तरह से ओपन बुक का एग्जाम का क्वेश्चन लिख के रखिए, आंसर लिख के रखिए। ओपन बुक असेसमेंट में पास मार्क है 60%, क्लोज बुक असेसमेंट में 65%, मेमोराइजेशन ऑफ वर्सेस में 65%, अटेंडेंस एंड बिहेवियर, ये अटेंडेंस एंड बिहेवियर एक्चुअली जब आप फिजिकली रेसिडेंशियल कोर्स मायापुर में जाके करते हैं तभी ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन कोर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई होता ही नहीं है देखने वाला, तो जो भी है फिर भी ऐसा लिखा गया है कि अटेंडेंस के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर 75% है, यानी कि जब मायापुर में भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं आपको धोती और साड़ी पहन के जाना पड़ेगा, आप ऐसे शर्ट पैंट पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऑनलाइन उस हिसाब से थोड़ा शायद आसान हो जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर 75% मार्क है। और अटेंडेंस एंड टेम्पल प्रोग्राम, हाँ ये तो ऑनलाइन में है नहीं, लेकिन ऑफलाइन अगर आप मायापुर में जाके करते हैं तो आपको टेम्पल प्रोग्राम अटेंड करने के ऊपर भी आपको 50% मार्क मिलता है, तो दैट मीन्स एवरी डे यू हैव टू अटेंड टेम्पल प्रोग्राम, उसका भी अटेंडेंस होता है आपका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपको भक्त बनना है ना, आपको थोड़ा ही ना प्रोफेसर बनना है, आपको तो भक्त बनना है, तो भक्त बनने के लिए टेम्पल प्रोग्राम आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। 3 महीना मायापुर में रहेंगे तो हर दिन आपको मंदिर का टेम्पल प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। Students' overall results will be submitted to MI's assessment board for final approval. Students may appeal to ISKCON's examination board if they are dissatisfied with the decision of MI's assessment board. Students will receive an ISKCON examination board Bhakti Shastri certificate upon successful completion of the course. तो जब आपका ये सब में आप पास मार्क लाएंगे और फाइनली मायापुर इंस्टीट्यूट से आपको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो यू विल बिकम ए भक्ति शास्त्री। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो गया, सॉरी मजाक कर रहा हूँ।
तो भक्ति शास्त्री में ऐसे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये ओपन बुक असेसमेंट में कैसे लिखना पड़ेगा उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो ठीक है, आज इतना तक हम लोगों ने किया, 8 नंबर पेज तक। किसी को अभी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, प्लीज आप पूछिए। किसी को कुछ पूछना है या कुछ जानना है या कुछ बताना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन प्रभु जी ऐसा पूछना, जैसे अभी एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो जैसे अभी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होते हैं जैसे पर्सनली जाके करते हैं, वो हिसाब से होती है अभी वहां पर, कि अभी ऑनलाइन हो गई है अभी नहीं, करंटली? अभी अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ। लाइक ऑनलाइन में आप एक आजकल ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं क्लोज बुक एग्जाम में। तो उसमें ऐसे ऑनलाइन ऐसे एक क्या classmate.com बोल के एक है, उसमें वो लोग क्वेश्चन पहले से लोड करके रखते हैं और आंसर भी लोड रहता है। आपको जस्ट वो दबाना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड प्रोसीड करेंगे, जैसे ही फाइनल सबमिट दबाएंगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपको कितना परसेंट मिला है। 24-25 क्वेश्चन होता है, उसमें से जितना आप राइट आंसर दिया है तुरंत के तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है, और आपका आपने पास किया है कि फेल किया है आपको पता चल जाता है। ठीक है ना, ऐसा ऑनलाइन एग्जाम होता है। जैसे ओके। कहूट बोल के एक वेबसाइट है, उसमें जैसे होता है ऐसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा है। क्लास क्लास मार्कर या कुछ तो नाम है उस वेबसाइट का, क्लास मार्कर या समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक होता है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वाज विच ईयर प्रभुपाद वाज बोर्न, 1896, 1900, 1906, ऐसा करके 4 आंसर रहेगा, उसमें से चारों के पास क्लिक करने का ऑप्शन होगा। तो वो दबा के जैसे ही सबमिट करेंगे आप, आपका आंसर सही है कि गलत है आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, आपने ऐसा किया है ना ऑनलाइन ऐसा? यस प्रभु जी, ड्राइविंग टेस्ट में भी ऐसा था प्रभु। ओ, ड्राइविंग टेस्ट ऐसा ही है क्या आप लोगों का? अच्छा अच्छा, चलिए आपका ड्राइविंग टेस्ट आपके भक्ति शास्त्री के काम में आ गया। ठीक है ना। तो ऐसा आजकल क्लोज बुक एग्जाम ऐसा ही होता है, और ये आसान है एक्चुअली, ये बेटर है। ये सब लिखने का काम आजकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मोस्टली नहीं आएगा इस मायापुर इंस्टीट्यूट से। मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं। फिर भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा तो 1-2 सेंटेंस का ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। और क्या सवाल है या किसी को कुछ कमेंट करना है, बताइए। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा निलेशो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विद्या माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे राधा गोपीनाथ टेम्पल में जो भक्ति शास्त्री कोर्स हो रहा था फिजिकली, तो हम्म वो वीक में एक बार संडे ही उनका क्लासेस होते थे, जैसे 1 to 4 o'clock। हम्म लाइक जैसे आपने बताया कि 100 आवर्स का एक हम्म भगवत गीता हम्म होना चाहिए तो। हम्म और अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो ऑनलाइन स्टार्ट किया है, जैसे संगीता माता जी, अनीता माता जी, शोभा माता जी, तो हम्म वो वीक में एक बार ही होता है, 1 hour, एक हम्म ही घंटा। हम्म 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 तो हम्म, वर्चुअल है, और उन्होंने स्टार्टिंग में ईशोपनिषद स्टार्ट किया है बुक। ओके ओके। हम्म। तो आपका कुछ सवाल था कि आपको सिर्फ ये बताना था? मैं समझा नहीं नहीं सवाल। प्रभु जी, ये बताना था। तो फिर प्रभु जी बोल रहे थे कि अपना 1 साल तक ऐसा जाएगा भक्ति शास्त्री कोर्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। मीन्स जब मायापुर में क्या होता है, जब रेसिडेंशियल कोर्स जब होता है ना, तो आपका डेली ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का क्लास चलता है। लाइक सुबह 10 बजे से लेके कम से कम 4-5 बजे तक चलता है। तो क्योंकि वो लोगों का टाइम ज्यादा होता है उनके पास, तो वो लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं, तो इसीलिए 3-4 महीने में ही पूरा भक्ति शास्त्र कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी मायापुर में 3 महीना जाके रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है मायापुर से। मैं मायापुर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है इसलिए। तो मायापुर में जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आप भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। उसमें 6 महीने का भी पूरा, 6 महीने में हर हफ्ते में शायद 2 दिन क्लास होगा, 6 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो 1 साल वाला भी ऑप्शन है, जहाँ पे हर हफ्ते शायद एक ही क्लास होगा 1-2 घंटे का, और 1 साल तक चलेगा। ऐसा 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 होता है। तो शायद जूहू सॉरी श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल का जो प्रोग्राम है उसमें भी शायद वो लोग वही फॉलो कर रहे हैं कि हफ्ते में 1 क्लास होगा या 2 क्लास होगा, उसके बेसिस पे 6 महीना या 1 साल में आपका भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा है। तो जो भी आपको जो भी आपके टाइमिंग के हिसाब से ठीक लगे, आप उधर से ही करिए, और जहाँ पे आपको समझने में आसानी हो रहा है उधर से ही करिए, तो अच्छा होगा। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी।
तो लोकल अगर टेम्पल से भक्ति शास्त्री हो रहा है तो आप उधर से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके टीचर होंगे वो आपके पहचान वाले होंगे, तो कुछ भी डाउट क्वेश्चन होगा तो आप खुल के पूछ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग का थोड़ा शाइनेस होता है ना, कि नया टीचर है तो उसको पूछने में थोड़ा लज्जा आ रहा है, कैसे पूछूं। तो अगर लोकल टेम्पल से होता है तो उधर से ही करिए, अच्छा रहेगा। और जिस लैंग्वेज में आपको करने में आसानी होता है उसी लैंग्वेज में करिए। तो भक्ति शास्त्री हर लैंग्वेज में होता है, कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। और जिनको मायापुर इंस्टीट्यूट से करना है, मायापुर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट ओपन करके रजिस्टर करके पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा। बस आपका कोर्स जूम में चालू हो जाएगा और उसका रिकॉर्डिंग भी वो लोग आपको फॉरवर्ड करते हैं, मुझे जितना पता है। तो आप आराम से, अगर क्लास में ठीक से सुन भी नहीं पाए तो बाद में सुन भी सकते हैं। तो ऐसा ऐसा करके जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे जो एक लिखा हुआ था VTE, VTE का फुल फॉर्म है वैष्णव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये मायापुर में ही लोकेटेड है, वैष्णव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उसका शॉर्ट फॉर्म है VTE। ठीक है। तो और किसी को कुछ सवाल पूछना था या कुछ बताना था क्या? एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन और कमेंट? किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मल सुबुद्धि प्रभु। ओके। और किसी को कुछ बताना था क्या? anything you would like to comment or ask? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म प्रभु जी, जैसे अभी आपने जो 4 यूनिट बताए, हम्म जो भगवत गीता का भी 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट टू 6 एंड 6 टू करेक्ट। 12 और 13 टू 18, हम्म और उसके बाद का जो है तो वो हम लोग यूनिट वाइज रिफर करेंगे कि किस तरीके से रहेगा प्रभु आगे वाला सेशन? हम लोग पहले तो भगवत गीता से ही शुरू करेंगे। भगवत गीता में पहले तो हम लोग जो श्लोका है, श्लोका का ऑब्वियसली श्लोका का ट्रांसलेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्लोका ट्रांसलेशन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर बीच बीच में जो हर यूनिट के एंड में जो असेसमेंट का क्वेश्चन रहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेक इट आउट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी शेयर कर। हाँ, स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो ये भगवत गीता का जो यूनिट 1 है, इसका यहाँ पे आपका यूनिट 1 का क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक क्या क्या क्वेश्चन, ये सेल्फ स्टडी प्लस आपका क्लोज बुक एग्जाम का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज चैप्टर 3 से, अच्छा चैप्टर 3 का क्यों देख रहा हूँ, चैप्टर 1 से ही देखता हूँ। हाँ, चैप्टर 1 का यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ओके। पूर्व स्वाध्याय, ये आपका क्लोज बुक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी। कितना क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 40, सॉरी 40 नहीं, हाँ 63 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो ये यूनिट खत्म होने के बाद जो आपका क्लोज बुक एग्जाम होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जैसे भी हो, उसमें ये 63 क्वेश्चन में से ही 30, 25 या 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सब का आंसर आपको बुक से निकाल के रखना पड़ेगा, पहले से ही आपको नोट बना के रखना पड़ेगा, और इनमें से ही आपको क्लोज बुक एग्जाम आएगा। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग हर चैप्टर का सब श्लोका पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। परपोर्ट पढ़ने का शायद टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि परपोर्ट पढ़ने जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा। तो हम लोग मोस्टली ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है ये हम लोग एक एक करके निकालेंगे। निकालेंगे मीन्स आप लोग ही निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है ना? तो निकाल के डिस्कस भी करेंगे, और ऐसा ऐसा करके हम लोग एक एक यूनिट पे आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि जब आप एक्चुअल भक्ति शास्त्री कोर्स में जाएं तो आप ऐसे
नए बच्चे की तरह आपका हालत ना हो कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में Yes, आया yes, नीलेश बाबू? yes, 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 very nice. ठीक है। और Yes, इसको छोड़ के ऐसे जो क्लोज बुक ओपन बुक एग्जाम होता है, जैसे ये एनालॉजी दिया हुआ है, जैसे कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस, सिमिलरली ए मैन फॉलन इन द ओशन ऑफ नेशंस कैनॉट बी सेव्ड सिंपली बाय रेस्क्यूइंग हिज आउटर ड्रेस। ये प्रभुपाद वही सोशल वर्क और एक्चुअल सोशल वर्क का डिफरेंस बताते हैं कि अगर हम लोगों को एक जीव को बचाना है तो उसके आत्मा को बचाना चाहिए, उसके शरीर को बचा के क्या होगा। ये एनालॉजी दिया है प्रभुपाद ने कि एक डूबते हुए आदमी का अगर जैकेट को आप बचा के लेके आते हैं और वो आदमी डूब जाता है तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये जो एनालॉजी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्योंकि ये आपको श्लोका रिसाइटेशन के टाइम पे ये लोग पूछेंगे कि ये एनालॉजी का क्या मतलब है, बताइए, व्हाट इज दिस एनालॉजी, कैन यू टेल अस, एक्सप्लेन द एनालॉजी। तो ये सब एनालॉजी के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और आखिर में वो जो हाँ, ओपन बुक असेसमेंट का जो क्वेश्चंस है ये आपको असाइनमेंट जैसा है। ये आपका ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रभुपाद मूड और मिशन एज रिवील्ड इन द प्रीफेस ऑफ भगवद गीता एंड कमेंट इन ओन वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ इस्कॉन। ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर कहाँ पे है? इसका इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, वो भगवत गीता में किधर है, हम लोग थोड़ा पढ़ के हम लोग पता करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा करके हर क्वेश्चन का कहाँ पे आंसर है, yes, एक्चुअली सब कुछ बुक में ही है और यहाँ पे दिया भी गया है, सिर्फ हमको निकालना है, हमको थोड़ा समझना है, अपने बुद्धि लगा के थोड़ा समझना है, तो उसके ऊपर right. डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना? Yes, प्रभु। सो और प्रभु जी दीज लिखने के लिए जो आपने बताया कि लिखना पड़ेगा, हैंड हाँ, रिटन होना चाहिए या फिर ऐसा, तो नहीं प्रभु वो तो मतलब हैंड रिटन नहीं है, आप कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हाँ हैंड हाँ रिटन। हाँ, वही बिकॉज अभी प्रभु लिखने के लिए ये तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है हम्म। हाँ इसके वही, लिए। नहीं आप टाइप करके भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा अच्छा अच्छा आपको ओके। ठीक लगे। ठीक है ना? तो ये Yes, ये ओपन बुक का क्वेश्चंस है। इसमें से देखिए जैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से एक या दो ही आपको आपके टीचर बोलेंगे कि लिखने के लिए, सब लिखने की जरूरत नहीं। तो ये सबका आंसर कहाँ पे है पता रहेगा आपको, तो जब आप एक्चुअली में कोर्स करेंगे तभी जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर आप इमीडिएटली निकाल के आप लिख के रेडी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये yes, हमारे प्रभु। महेश बाबू को पता है। महेश बाबू है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप तो कोर्स किए हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा, बताइए महेश बाबू। महेश बाबू है क्या ऑनलाइन अभी? वो घर पे है पर वो उनका ऑफिस चालू है। ऑफिस का काम चालू है? अच्छा हाँ ठीक है। ऑफिस काम चल रहा है। अच्छा, आपने किया है क्या भक्ति शास्त्री या कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी मैंने नहीं किया है। अच्छा ठीक है। तो मैं आपकी कृपा से अभी सब सीखूंगी थोड़ा सा जो आप बता रहे हो। जय श्रील प्रभुपाद। ठीक है। तो ये ऐसा ओपन बुक एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा रहता है, वो हम लोगों को फिर जो भी क्वेश्चन का आंसर वो लोग मांगते हैं वही हमको देना है। पहले से ही सबका आंसर कहाँ है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको पहले से लिख के रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम यू, ओनली 1 or 2। तो सबका आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका एक्चुअल कोर्स होगा उस टाइम पे अगर आपको बोलेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, तो सिर्फ इन दोनों का आंसर ही लिख के आपको रेडी करके रखना है, फिर आपको जमा करना है। ठीक है? और कुछ सवाल है, और कुछ कमेंट है किसी का? नहीं प्रभु जी, इतना यही था डाउट प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। और हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अनीता माता जी, अच्छा, और जो बाकी जो संगीता माता जी, श्वेता माता जी हैं, आप लोगों का कुछ सवाल है या अनीता माता जी का कुछ सवाल है? एनी क्वेश्चन कमेंट? नो प्रभु जी, थैंक यू नहीं सो प्रभु मच। जी, ओके। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब आज पता चला इसको म्हणजे भक्ति शास्त्र कोर्स का इम्पोर्टेंस कितना है और कैसा पढ़ना चाहिए। अभी हमारा जो शुरू किया है लेकिन हम्म। इतना कुछ पता ही नहीं था और मालूम भी नहीं था प्रभु जी। अभी सीरियसली अभी सीरियसपन बोलते हैं ना कि सीरियस अभी होंगे हम लोग। इतने अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा। आप पहले से ही सीरियस है, मुझे पता है।
नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, और जिन लोगों के पास शायद जो लोग इंडिया में नहीं है या कोई मंदिर के पास नहीं रहते हैं, आप लोग कृपा करके, आपको अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं, तो ये मायापुर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ, mayapurinstitute.org। यहाँ पे ये वेबसाइट खुलेगा। इसमें कोर्स वाला सेक्शन में सेकंड कोर्स इज भक्ति शास्त्री, इसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अलग अलग भाषा में है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु भी है, यहाँ पे बंगाली में भी है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑन साइट कोर्स है, ये सबसे नहीं होगा, इसके लिए आपको उधर जाके रहना पड़ेगा। जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स पे अगर दबाएंगे तो फिर कोर्स का सर्विस फी का क्या मतलब है, डोंट कंसिडर इट इज लाइक ए लाइक ट्यूशन फी। इट इज मोर लाइक मायापुर इंस्टीट्यूट जो आपको इतना हेल्प कर रहा है सीखने के लिए। तो कैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, राइट? तो ये एक किस्म का गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। गुरु दक्षिणा देंगे तभी नॉलेज ठीक से रिवील होगा आपके पास, क्योंकि गुरु महाराज को अगर आप डोनेशन नहीं देंगे तो कहाँ से आप सीखेंगे। तो दिस इज लाइक ए गुरु दक्षिणा विच यू हैव टू पे फॉर द कोर्स। और ये इसका नेक्स्ट बैच 24 जून से शुरू हो रहा है। किसी को अगर इंटरेस्ट है, 24 जून टू 18 फरवरी 2023, टाइमिंग 6 to 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लिश, क्लास ड्यूरेशन 2 hours पर सेशन, एंड कितना फीस है ये दिया हुआ है। एकदम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से वो लोग बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो। और मायापुर इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। दे विल हेल्प यू अ लॉट विद दिस होल थिंग। और आराम से आप एनरोल कर सकते हैं, और इसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यू कैन डू द थिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग दिस थिंग। मायापुर इंस्टीट्यूट को छोड़ के, जैसे मैंने बताया, भक्ति वेदांत विद्यापीठ जो गोवर्धन इको विलेज में है उधर से भी कर सकते हैं, वृंदावन इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। जहां से आपको करने का इच्छा कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन करने का इच्छा है। और ऑफलाइन अगर आपको मंदिर से ही कोई सिखा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उधर आपको पर्सनली आप बात कर सकते हैं, आप आंसर कुछ भी कहीं पे अटक गए तो उनको पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, सो आज का यहाँ पे विराम दे नीलेश प्रभु के कुछ और। अच्छा, हिमाद्री प्रभु कुछ बताना चाहते हैं? हिमाद्री प्रभु, हिमाद्री Hare प्रभु। Krishna, Prabhu, हरे Dandavat कृष्ण, Pranam. धन्यवाद Uh, प्रणाम। so Prabhu, so like you are conducting the course over here, or like you, I'm so sorry, like, so you're just providing the information आई as to एम how to जस्ट, proceed with the हाँ, मैं course. इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं एक गधा हूँ, मैं कहाँ से कोर्स कराऊंगा? अरे नहीं नहीं, Hare Krishna, Hare, please जय don't take offense. जगन्नाथ। नहीं नहीं, मैं ऑफेंस नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको पता है, आपको सबसे ज्यादा ही पता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। अरे तो नहीं ब्रो, मुझे लगा था कि अच्छा है कि आप अगर करवा रहे हैं, so I would have been the first person to take it नहीं up. नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बुक्स तो मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं ऑथोराइज नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो जब तक आप खुद सर्टिफाइड नहीं होते, यू कैन नॉट ऑफिशियली टीच। तो तो शायद आपके आशीर्वाद से मैं सर्टिफाइड हो जाऊं तो मैं करा सकता हूं फिर आपके आशीर्वाद से, हरे ठीक है कृष्णा। ना? ओके, तो ब्रो सेकंड क्वेश्चन इज कि आप जैसे वो वेबसाइट पे दिखा रहे थे, एक्चुअली उधर क्या है ना, उधर सेकंड मतलब अगर वो कुछ मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ समथिंग है कि फर्स्ट इज लाइक द बेसिक नेसेसिटीज दैट द पर्सन शुड बी चैंटिंग 16 राउंड्स, एंड हाँ। सेकेंडली इज मैं भी एक्चुअली एक टाइम पे सोच रहा था कि करूं मैं क्या, तो फिर वहां पे एक्चुअली है कि एक लोकल अथॉरिटी टेम्पल से आपको रेकमेंड करना चाहिए, तो हाउ मच इज दैट इम्पोर्टेंट हाँ, if दैट we इज, do it from like Vrindavan Institute of Higher Education or anywhere, let's हाँ say. हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है हिमाद्री प्रभु, आपने एक्चुअली ये अच्छा सवाल पूछा है। हाँ, यहाँ पे कोर्स रिक्वायरमेंट जो दिया है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ सबके लिए। यू मस्ट चैंट 16 राउंड्स ऑफ जपा डेली एंड फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये पहला रिक्वायरमेंट है। यू मस्ट बी recommended by an ISKCON authority who knows you well, certify that you have been engaged favorably in the preaching mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu for at least द प्रीवियस 12 months। तो आपको बेसिकली आपको आपके काउंसलर का रिकमेंडेशन चाहिए। तो जो लोग, और इसीलिए मैं जो मैं मेरे हम लोग जब प्रभुपाद का बुक पढ़ते हैं, मैं हमेशा
शिक्षा गुरु का इम्पोर्टेंस, काउंसलर का इम्पोर्टेंस मैं जब बोलता हूँ इसके लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको रेकमेंड करने वाला कोई है नहीं तो आपको भक्ति शास्त्री कोर्स करने में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए आपका कोई रिकमेंडेशन अथॉरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों में से जो लोग बॉम्बे में है, सुबल सखा प्रभु के अंडर में है या विजय गोविंद प्रभु के अंडर में है या जो भी काउंसलर के अंडर में है, तो आप लोगों के लिए आसान है क्योंकि आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, राइट। लेकिन जो लोग अभी भी किसी के अंडर में नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी लोकल टेम्पल है उधर जो भी डिवोटी के साथ आप कनेक्टेड है वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। वो रेकमेंड यही करना है कि आई नो दिस डिवोटी, ही इज कनेक्टेड विथ मी फॉर लास्ट सो एंड सो मंथ्स एंड ही इज हेल्पिंग मी इन प्रीचिंग एक्टिविटी, ऐसा करके एक रिकमेंडेशन देने से ही हो जाएगा। और अगर आप मंदिर से ही कर रहे हैं, सोचिए कि आप सोचिए फॉर एग्जांपल आप इस्कॉन कलकत्ता मंदिर से करना चाहते हैं और इस्कॉन कलकत्ता मंदिर में फॉर एग्जांपल आश्रय गौरांग प्रभु इज टीचिंग भक्ति शास्त्री कोर्स, तो उसमें जब आप एनरोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंडेशन उसमें इंक्लूड रहता है क्योंकि आप इस्कॉन कोलकाता के थ्रू ही कर रहे हैं, तो उसमें और अलग से रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। Okay, now the Bhakti Shastri course requires the students to read all the 5 books such as Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, Ishopanishad and Srila Prabhupada Lilamrit before commencing the course. तो हाँ, तो इसमें हमारा ये अभी होगा कि अभी जो हम लोग करेंगे मीन्स आप लोग और मैं मिलके जो करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये सब बुक एक के बाद एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा वो बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ने के लिए बोला है। हालांकि आई डोंट थिंक इट इज कंपलसरी बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे दामोदर देश में बहुत सारे डिवोटी ने किया है, मुझे नहीं लगता सब लोगों ने प्रभुपाद लीलामृत कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है ना। और वो लोगों ने बोला भी नहीं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज आई थिंक इट इज एडेड एक्स्ट्रा thing. If you want to read, you can read. And we can accept your registration on your assurance that you will read these books at least once before coming for the course. This is required because the course is interactive and conducted as discussions and other group activities based on the books. So you must read these books to be able to participate and fully benefit from the course. Yeah, क्योंकि बहुत सारा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कोर्स के दौरान। अगर तभी आपको कुछ पता नहीं है बुक के अंदर है क्या, तो आपको थोड़ा से आउट ऑफ फील्ड लगेगा कि क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए पहले से एटलीस्ट एक बार करके सब बुक पढ़ लेना चाहिए आपको जब भी आपके पास टाइम है। एंड यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये और एक रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। तो किसी को और डाउट है क्या? हिमाद्री प्रभु कुछ डाउट है और? नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच। तो और ये है, हाँ, तो ये दिस आर द रिक्वायरमेंट। और काउंसल अगर आप मायापुर इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको एक काउंसलर का रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा कि आई नो दिस पर्सन, ही इज कनेक्टेड और शी इज कनेक्टेड विथ मी एंड ही इज रेडी टू डू द कोर्स, ऐसा करके एक लेटर सबमिट करना है। इट्स वेरी नॉमिनल, ये हो जाता है। जिनको भी आप पहचानते किसी को बोलेंगे तो दे देंगे आपको, और काउंसलर सिस्टम में रहेंगे तो और कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है? एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? नहीं है ना? ओके, ठीक है। तो आज का यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट संडे को मिलेंगे और नेक्स्ट संडे को फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो नीलेश प्रभु, आज्ञा है आपका कि आपको और कुछ बताना है? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बस प्रभु जी, आज का बहुत अच्छा सेशन था प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने एक्सेप्ट किया प्रपोजल ये हॉलीडे के लिए मेरे लिए स्पेशल, और इसकी वजह से सब लोग का थोड़ा उन्नति होगा, ये बहुत अच्छी बात है प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आप इतना कर रहे हैं। अभी हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु दक्षिणा क्या दिया जाए प्रभु। आप लोग आपके चप्पल के नीचे जो धूला लगा है वो पैकेट में भर के रखिए मेरे लिए। जब मैं आपको दर्शन करने आऊंगा मेरे सर पे छिड़क दीजिए उसको। अरे कृष्ण, आपके हम बहुत ऋणी है प्रभु। नहीं कोई नहीं, हम लोग सब शिल प्रभुपाद के ऋणी है और ऋणी रहना चाहिए एक्चुअली। जब तक ऋणी रहेंगे नहीं तब तक प्रभुपाद के प्रति हमारे हृदय में आसक्ति नहीं रहेगा। ऋणी होना अच्छा होता है और प्रभुपाद के सामने ऋणी होना चाहिए। थैंक यू। तो थैंक यू, आप सब लोग ज्वाइन किए। तो हम लोग फिर 3 बार हरिनाम करके हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं। आई होप संडे का टाइम सबके लिए ठीक है। अगर कुछ रिकमेंडेशन है या कुछ डिफिकल्ट है तो आप लोग बताइए,
ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या हाँ, पर्सनल। so if any changes is there, we can accommodate हाँ, Prabhu, हाँ। because it's a Sunday, no? We can have manage it. हाँ ठीक है, थैंक यू। आप सब लोग ज्वाइन किए, तो आप लोग सब लोग अभी माइक अपना ओपन करके एक साथ हम लोग जप करेंगे। मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कोटि वैष्णव वृंद वैष्णव की वृंद की जय, जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद पाद की की जय, जय। समवेत गौर भक्त वृंद की भक्तवृंदा की जय, जय। जय गौर प्रेमानंदे जावंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा, Hare थैंक थैंक यू, यू हरे प्रभु जी, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू प्रभु जी। Thank you. थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू।